Anybody has anything to ask? Please ask. कुछ भी पूछना है? जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया अभी सिलेबस का, कंटेंट का, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। मैं लिख नहीं रहा था। क्लास के बाद आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इसको हम लोग क्लास नोट्स बोलते हैं। हर क्लास में मैं कुछ ना कुछ सीट में लिखता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, लिखते लिखते पढ़ाता हूँ। तो वो चीज आपको क्लास के बाद वो स्लीट मिल जाएगा। उसको बोला जाएगा CMA US Part 2 Jan Feb 2026 क्लास नोट्स अप टिल फर्स्ट क्लास। फिर जब सेकंड क्लास में इसी में मैं और कुछ लिखूंगा तो बोला जाएगा क्लास नोट्स अप टिल सेकंड क्लास। जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वहां तक ये नोट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेगा। और इसके अलावा आपको PDF नोट्स हम लोग का मिल चुका है, जो मैं क्लास में यूज करूंगा पढ़ाने के टाइम पे। मैं ये कॉस्ट वगैरह में नहीं जा रहा, लिखा हुआ है, सबको मालूम है। आप कॉस्ट ब्रेकअप मैंने यहां पर लिख दिया है कि पार्ट ए नॉर्मली रेशियो एनालिसिस एंड EPS है। पार्ट बी है सोर्स ऑफ फंडिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वगैरह। पार्ट सी है कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग। पार्ट डी है रिस्क मैनेजमेंट। पार्ट ई कैपिटल बजटिंग। पार्ट एफ एथिक्स। इसमें आप ध्यान देंगे मैंने बगल में लिख दिया है किसको कब पढ़ाया जाएगा। पार्ट ए दिसंबर में पढ़ेंगे। पार्ट बी जैन फेब में पढ़ेंगे। जैन में पढ़ेंगे, फेब में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जैन फेब लिख दिया। पार्ट सी अभी नवंबर में आज पढ़ेंगे, आज चालू करेंगे। बिकॉज दिस इज 25%। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन 25% एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद दिसंबर, और यहां भी देखिए दिसंबर और एक जगह लिखा होएगा दिसंबर। ये दोनों को दिसंबर लिखा हुआ है। यानी कि जब हम ये पार्ट कर लेंगे पार्ट सी, देन आई विल बी गोइंग इनटू पार्ट ए एंड पार्ट ई। पार्ट ए ई इन दोनों को करेंगे। फिर उसके बाद जनवरी में पार्ट डी, पार्ट एफ, और जनवरी में पार्ट बी भी। और बैलेंस मतलब ऑर्डर हम लोग का क्लास में क्या होने वाला है? ऑर्डर ऑफ स्टडी। वाई दिस ऑर्डर वी आर मेंटेनिंग? देखिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पहले उसको पढ़ाना चाह रहे हैं, सो दैट वी विल गेट मोर टाइम टू रिवाइज। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सी, फिर पढ़ेंगे पार्ट ए, फिर पढ़ेंगे पार्ट ई, देन पार्ट डी, देन पार्ट एफ, देन पार्ट बी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आवर स्टडी इन द क्लासेस। ये 20% है, लिख देता हूं ऐसे ही। ये 20% है, ये भी 20, नहीं सॉरी, दिस इज पार्ट सी इज 25%। दिस पार्ट ए इज 20%। पार्ट ई इज 10%। पार्ट डी इज 10%। पार्ट एफ इज 15%। एंड देन पार्ट बी इज 20%। जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पेपर में आएंगे दिस इज द परसेंटेज। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग का टाइम इसमें ऐसे ऐसे ही लगता है। दिस इज 15%, बट द टाइम विल बी जस्ट इक्वल टू पार्ट डी ओनली। सेम पार्ट डी और ई में बराबर समय लगेगा। दिस इज ओनली 10%, बट इट विल टेक ह्यूज टाइम जस्ट लाइक पार्ट ए। वैसा ही टाइम लगने वाला है जैसे पार्ट ए में लगेगा। सो दीज परसेंटेजेस आर नॉट फॉर माई टाइम इन द क्लासेस, दीज आर द परसेंटेज असाइंड बाय द इंस्टीट्यूट, IMA इंस्टीट्यूट। कौन सा एरिया से कितने क्वेश्चंस आएंगे। वी आर स्टार्टिंग पार्ट डी टुडे, सॉरी पार्ट सी टुडे, डिसीजन मेकिंग। नाउ इन दिस पार्ट सी,
देयर आर थ्री एरियाज: कॉस्ट एंड वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस एंड प्राइसिंग डिसीजंस। हम लोग आज केवल ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। वो भी खत्म नहीं होएगा, उसका क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करना होएगा। वो आज मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे। आज कॉन्सेप्ट बिल्टअप करेंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का मेरा पीडीएफ नोट्स है। इसमें ज्यादातर नोट्स जो भी यहां लिखा हुआ है वो सब मैंने क्लासरूम में पढ़ाते हुए डिक्टेट करके स्टूडेंट को लिखाया था 15-20 साल पहले। बोलेगा सर आज भी वही? सर हम तो 30 साल से पढ़ा रहे हैं। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कोई कंपनी लॉ है क्या चेंज हो गया सेक्शन? कोई इनकम टैक्स का एक्ट है क्या चेंज हो गया? कॉस्टिंग है वो तो वही रहेगा। इतना सुंदर से फुर्सत से लिखाया गया है क्लास में बैठाकर कि समझ में बहुत अच्छे से आएगा। साथ में मैं अभी भी पढ़ाते वक्त कुछ ना कुछ लिखते रहूंगा, कुछ एग्जाम्पल देते रहूंगा। आपको दोनों को यूज करना है, ये जो मेरा राइटअप है और जो मैं यहां पर सीट के अंदर कुछ ना कुछ लिखते जाऊंगा। हाथ जोड़कर विनती है, इस एरिया से कोई दूसरी किताब से कुछ नहीं पढ़ना है। मैं परिपूर्ण हूं आपको सब कुछ बताने में। आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, आप उसका रिवीजन नहीं किए, आप उसको साथ साथ नहीं पढ़ रहे। कोई किताब से कुछ नहीं पढ़ना है। आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी वेरी सिंपल इजी एग्जाम्पल्स इन द क्लास। वो दुनिया की कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है। अदरवाइज फिर तो यही चैट जीपीटी है ही, फिर मेरा जरूरत क्या है? ये फीलिंग आपको 10-15 मिनट में ही आ जाएगा, अभी आएगा। C1, CVP, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, क्या है ये? एक बार एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग को खुद में समझ में आएगा कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है क्या, व्हाट इज ऑल दिस अबाउट है। CMA US पार्ट 2, बैच फॉर जैन फेब 2026। कॉस्ट ऑफ सराफ एकेडमी। आपके बैच को 4 महीना पढ़ाया जाएगा। मेरा खर्चा क्या क्या लगेगा? बिकॉज कॉस्ट वॉल्यूम में कॉस्ट जानना पड़ेगा ना। आप बोलेंगे सब अपना एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? मैं ये भी कर सकता हूं। कोई स्टूडेंट से पूछूंगा आप कहां पर काम करते हैं, आपकी कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस है, मैं वो भी चालू कर सकता हूं ऐसे ही। अभी ये फीलिंग ज्यादा आएगा इसीलिए, अदरवाइज वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। लेकिन आप सभी लोग बताइए कि हमारे यहां आपको पढ़ाने का खर्चा क्या क्या है। खाली आई एम नॉट आस्किंग फिगर्स, आई एम जस्ट आस्किंग कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट। क्या क्या टाइप का कॉस्ट मेरे को आप लोग को पढ़ाने में लग रहा है? एवरीबडी प्लीज कम्युनिकेट। अनिरुद्ध, हर्ष, हर्षल, जय कुमार, एवरीबडी। सर रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टाफ सैलरी आस्ते है। आस्ते आस्ते आस्ते। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या है? स्टाफ का सैलरी है सर। स्टाफ, और क्या है? सर आईटी सपोर्ट या फिर आपका सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर, आईटी, और क्या है? रूम बोलिए तनीषा जी, बोलिए। रूम सब्सक्रिप्शन। क्या सब्सक्रिप्शन? जूम 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 सब्सक्रिप्शन, अच्छा। उसको आईटी में बोल सकते हैं। ठीक है, जूम सब्सक्रिप्शन। और क्या है? कोडिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आईटी को बोल दिया, अब वापस नहीं लिख रहे उसको। और
और कुछ? कैन आई से स्टडी मटेरियल? और कुछ? लाइसेंस फीस। यस यस, टेल मी जय कुमार। लाइसेंस फीस। अगेन कम अगेन, सॉरी, नॉट एबल टू हियर सर। लाइसेंस। लाइसेंस? विच लाइसेंस सर? गवर्नमेंट। यू कैन से ट्रेड लाइसेंस एंड ऑल दैट है। या। ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? इसमें से आप लोग एक बात सोचिए, आपको पढ़ाने का खर्चा इसमें से कोई भी है जो आपके कारण लग रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ योर बैच ओनली, एनी ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स? कि ये आप मेरा ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा का बात कर रहे हैं, आप अपने बैच का खर्चा का बात नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा। इज आई एम करेक्ट और आई एम रॉन्ग? करेक्ट है सर, ये करेक्ट। फुल ऑर्गेनाइजेशन का है मतलब। यानी कि हम लोग सीएमए यूएस पार्ट 2 का बैच का खर्चा अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, ठीक है? क्योंकि ये तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टाफ है, सॉफ्टवेयर है, आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं है। हम पार्ट 1 में भी पढ़ाया था। आपके ऊपर अगर आप खर्चा बोलेंगे, एक तो जीएसटी है और एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर मंथली चार्जेस। मान लीजिए आप ज्वाइन करते हैं हमारे को और आप बोलेंगे सर मैंने तो लाइव क्लास किया ही नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं किया, लेकिन जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है हमारा, लेकिन उसको मेंटेन तो थर्ड पार्टी करता है ना, तो वो मेंटेनेंस का हर महीना हर एक स्टूडेंट पे पैसा लेता है। जैसा ही मंथ खत्म होता है, बिल बना देता है और बिल का पैसा हम लोग को उसको इन अ ड्यू डेट देना पड़ता है। मतलब स्टूडेंट अगर 4 महीना बाद आएगा, बोलेगा सर मैंने तो कोई क्लास की ही नहीं, सर मैंने रिकॉर्डिंग किया ही नहीं, सर मैंने लाइव भी नहीं किया, चाहे आप देख सकते हैं सर, तो लाइव में तो दिख ही रहा है, रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा वो नहीं किया, लेकिन पैसा सॉफ्टवेयर वाला ले रहा है। मेरा ये दो खर्चे के अलावा इस बैच से रिलेटेड स्पेसिफिक कोई खर्चा है ही नहीं सर। हम सच बात कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे सर, एकदम फैक्ट। आप ये जो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, सॉफ्टवेयर, हैन तैन अगड़म बगड़म बोल रहे हैं, ये सब खर्चा मेरा ऑर्गेनाइजेशन का है, आपके बैच का कोई खर्चा नहीं है। मेरा बैच का खर्चा ये है। बैच का एक और खर्चा बोल सकते हैं, मार्केटिंग। बिकॉज अलग से सीएमए यूएस का मार्केटिंग हम करते हैं, सीएमए यूएस का हम एसीसी के लिए भी मार्केटिंग कर रहे हैं, हम दूसरे कोर्सेज के लिए भी। लेकिन मान लीजिए कोई फेसबुक, इंस्टा, कहीं पर भी हम स्पेसिफिकली सीएमए यूएस के लिए एड रन कर रहे हैं, उसका डेली का 500 रुपया लग रहा है, हमने महीना भर उसको चलाया, 15,000 रुपया उसके ऊपर लग गया, तो वो तो आपके बैच के लिए ही किया ना। अब उससे मेरे पास 2 स्टूडेंट आएगा कि 10, दैट्स अदर थिंग, बट आपके बैच के लिए स्पेसिफिकली खर्चा किया गया। अभी क्वेश्चन ये आता है, ये जो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, सॉफ्टवेयर, जूम वगैरह, ये सारा खर्चा मान लीजिए रेंट इज से 1 लाख। वैसे मेरे यहां रेंट 0 है, कोई भी भाड़ा पे जगह नहीं है, सब जगह अपना ओनरशिप पे है। मेंटेनेंस खर्चा उनका लगता है, ये बिल्डिंग का, ट्यूशन सेंटर का। और आप बोलेंगे तो लोन लेकर रखा हुआ है, घर का तो लोन चुकता हो गया, सेंटर अभी भी लोन पे चल रहा है, तो लोन का इंटरेस्ट जो लगता है आप उसको रेंट बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भैया हम जगह अगर ट्यूशन में लगा रहे हैं, हम वो जगह को कोई और काम में लगाते तो मेरे को फायदा होता, तो हम ट्यूशन में लगा रहे हैं तो मेरे को वो मिलना चाहिए ना। मे बी इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली आई एम पेइंग, बट आई कैन कंसीडर रेंटल। अब रेंटल अगर आप बोलेंगे, मेरा ऑफिस जो है उसका रेंट अगर मार्केट में देने जाएंगे 3 लाख पर मंथ से कम नहीं मिलेगा, दैट्स अ मिनिमम रेंट आई विल बी गेटिंग। हमको लगाना नहीं, हम कहाँ काम करेंगे। और ये जहां से बैठ के मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ का भी रेंट 50,000 से कम नहीं होगा, इफ आई एम टॉकिंग ओनली द प्लेस वेयर आई एम टीचिंग, अदर एरिया को भूल जाइए। तो ऐसे अगर आप पकड़ेंगे तो रेंट 3.5 लाख रुपया पर मंथ पड़ता है। मैंने ऐसे ही 1 लाख लिख दिया, आई एम टॉकिंग ऑल फैक्ट्स।
मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं सर, सच में। एकदम कलकत्ता का मार्केट के अनुसार मेरा जो जगह है ट्यूशन सेंटर और ये इसका रेंट क्या मिलना चाहिए वही बात कर रहा हूं। मैंने ऐसे ही 1 लाख पकड़ा है। इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी मोटा मोटी एवरेज में 12 से 13, गर्मी के टाइम पे 20 हजार करीब आता है, जाड़ा के टाइम पे अभी विंटर के टाइम पे वो 10 हो जाता है, एवरेज में 12-13, यू कैन से 15 हजार। तो साल का 15 हजार इंटू 12, 1,80,000 इज माई इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसमें यहां का भी इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन पकड़ लेते हैं, यू कैन टेक 20,000 ऑफ दिस, 2 लाख। स्टाफ, मोटा मोटी स्टाफ लोग सारे जितने भी लोग हैं सबको मिला मिलकर महीना में 3 लाख रुपया जाता है। अलग अलग तरह का जितना भी स्टाफ है, मे बी पियोन है, मे बी सीनियर पर्सन है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, आईटी पर्सन है, सब लेकर 3 लाख रुपया महीना का, 36 लाख साल का जाता है। सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर का खर्चा है वो पर स्टूडेंट है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर का यू कैन सी जो बनाने का पैसा लगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो लग चुका है, अभी नहीं लगा, नया नया बनाते रहता हूं मैं और बेटर करने के लिए। चल रहा है, वर्किंग ऑलरेडी रनिंग है, लेकिन जो लगा कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका कोई डेप्रिसिएशन, बिकॉज वापस से दूसरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे कहां से। तो सॉफ्टवेयर का डेप्रिसिएशन यू कैन से 5 लाख सॉफ्टवेयर, डेप्रिसिएशन 10%, 50,000। और यू कैन टेक 20% बिकॉज सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज फॉर मोर देन 5 years। वैसे 1 लाख हम लोग सॉफ्टवेयर 2-3 साल में चेंज कर देते हैं और बेटर होने के लिए, हमारा दिमाग चल रहा है ऑलरेडी, और बेटर सॉफ्टवेयर यूज किया जाए। जूम का सब्सक्रिप्शन मोटा मोटी 3,000 रुपये हर महीना लगता है, यानी कि 36,000। स्टडी मटेरियल, आप बोलेंगे सर स्टडी मटेरियल, जैसे हम लोग जो इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है सीएमए से, सीएमए हर साल, अभी सीएमए $500 का बिल रेस किया है। लर्निंग पार्टनर मेंबरशिप फी $500 विल बी कमिंग अराउंड 45,000, 85-90 करीब खर्चा फर्चा लेकर पड़ेगा। और यू कैन से दैट हॉक है, कुछ ना कुछ हम लोग खुद अपना मटेरियल खरीदते रहते हैं। बेटर, दैट इज ट्यूटर रिसोर्सेस। आपके अलावा हमें भी रिसोर्सेस चाहिए होता है, अपना अपग्रेड करना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि फ्री में हो जाएगा। जो आपको मटेरियल मिल रहा है वो तो वो लोग फ्री में दिया है, हम लोग को रिसोर्सेस के लिए अलग से नॉमिनल चार्जेस लेता है। तो मैं मटेरियल वगैरह का ₹1,00,000 पकड़ लेता हूं, नॉट फॉर योर बैच, फॉर एसीसी एंड ऑल दैट। लेकिन इसमें एसीसी इंस्टीट्यूट का फीस, लर्निंग पार्टनर मेंबरशिप फीस अराउंड 1 लाख। आप ये समझ लीजिए सब मिला हम लोग के 2-2.5 लाख रुपए साल का खर्चा होता है, टेकिंग 2 लाख। लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस है, म्युनिसिपल टैक्स है, सब जगह का म्युनिसिपल टैक्स लगता है। म्युनिसिपल टैक्स ट्यूशन सेंटर का है 25,000 पर क्वार्टर, एक साल का 1 लाख। यहां का है म्युनिसिपल टैक्स अराउंड 7,000 पर क्वार्टर, सो विच इज अराउंड 28,000, 1,30,000 से 1.5 लाख। और ट्रेड लाइसेंस वगैरह 10,000 पकड़ लीजिए, सो 1.5 लाख। ये सारा एनुअल खर्चा लगता है। इसमें मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है सर, आप जो ट्यूशन फीस देंगे वो सब इसमें चला जाएगा, नॉट यू, एनी अदर बैच विच आई एम रनिंग, ये सारे खर्चे मेरे लग जाते हैं। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर अदर साइड। आपको लगता होगा सर के पास बहुत इनकम है, बट ये जो फैक्ट की बात कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अभी एक स्टूडेंट मेरे को 2 दिन पहले बोला कि सर हम ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, सच में नहीं होंगे, मेरे को एसीसीए करना है सर, मैं 2 साल बाद आपको पैसे दूंगा, 2 साल तक आप मुझे पढ़ा दीजिए, 2 साल का जो भी आपका ट्यूशन फीस होगा हम इंटरेस्ट के साथ आपको वो पैसा 2 साल बाद देंगे सर। जय, व्हाट शुड आई से टू दैट स्टूडेंट? जय कुमार, हर्ष जी, क्या बोलना चाहिए उस स्टूडेंट को? वर्किंग प्रोफेशनल हो, बोल रहे हैं मैं काम करता हूं, मैं जॉब करता हूं, सैलरी मेरे पास आती है, कितनी हो नहीं बता रहा है, कम आती होगी ऑब्वियसली। तो बोल रहा है कि सर मैं 2 साल एसीसी पढ़ूंगा और 2 साल बाद जो आपका ट्यूशन फीस होगा वो इंटरेस्ट के साथ मैं चुका दूंगा सर, मैं एकदम सच बोल रहा हूं। क्या बोलना चाहिए उसको? सर कोई गारंटी तो नहीं है कि अगला चुका ही दे, और फिर टाइम वैल्यू मान लो ऑफ चुका मनी। देगा, अच्छा लड़का है मान लो, मैं नहीं जानता हूं, फोन में बात हो रहा है सर, मैसेज में। मैंने उसको बोला, मे भी खराब बात है समझिए, मैंने बोला एक काम करते हैं सर, आप मेरे यहाँ काम कर लीजिए
और हम आपको 2 साल काम कराएंगे और आपका सैलरी इंटरेस्ट के साथ हम 2 साल बाद आपको देंगे। देखिए, एक होता है कि आप मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, आप पैसा डाल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो आपको कोई कुछ चाहिए नहीं। ये तो कमर्शियल बिजनेस चल रहा है ना। स्टूडेंट ऐसे भी बोल सकता है, सर मैं तकलीफ है, मैं आपको 2-3 महीना में दूंगा, सर मैं वन थर्ड करके दूंगा, एटलीस्ट कुछ ऐसा तो बोल सकता है। इस तरह का बात करना मेरे को लगता है इलॉजिकल है। मेरे को ऐसा लगता है सर। क्वेश्चन यहां नहीं आ रहा है वो 2 साल बाद देगा कि नहीं, मैं तो जानता भी नहीं, मैंने कभी उससे मिला ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूं। लेकिन नॉर्मली मेरे को लगता है कि ये बात जब आप कर रहे हैं, माथा उता खराब हो गया है सर। सो मैंने भी थोड़ा गलत बात कर दिया। मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए वैसे, कि आप 2 साल काम करिए, क्योंकि वो बोलते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब करते हैं। तो मैं बोला हमारे यहाँ जॉब कर लीजिए, हम आपको काम देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करिए, लेकिन पैसा 2 साल बाद देंगे इंटरेस्ट के साथ। उसको गुस्सा आ गया, हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम वही चीज किसी को बोल सकते हैं जो लॉजिकल है, जो इल क्योंकि आपको ऐसा क्यों लगता है, कोई भी स्टूडेंट को सब पैसा घर में आ रहा है, खर्चा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा क्यों लगेगा यार। वाई वी थिंक लाइक दैट, वाई दैट वी ऑलवेज थिंक दैट द ग्रास इज ग्रीनर ऑलवेज अदर साइड। जब आप वहां घुसेंगे तब समझ में आएगा, दूसरे तरफ से वो चीज समझ में नहीं आती है सर। ठीक है, हम उसमें नहीं जा रहे, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये सबको अगर जोड़ते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, प्लस 36, 39, प्लस 140, प्लस 42, 43.5, मोटा मोटी 45 लाख। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मेरा सीएमए का खर्चा है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है। आप जो फीस देंगे, 18% गवर्नमेंट ले लेता है जीएसटी। आप 100 रुपया देंगे, 18 रुपीज गवर्नमेंट ले रहा है। ठीक है, यानी कि आप अगर मेरे को लाख रुपये दिए, 18,000 तो उसी समय गया। और हर एक स्टूडेंट के ऊपर मंथली सॉफ्टवेयर का खर्चा है 1500 पर स्टूडेंट। आप रिकॉर्डिंग करें ना करें, 1500 पर स्टूडेंट पर मंथ, पर स्टूडेंट पर मंथ। यानी कि अगर सीएम में पढ़ने स्टूडेंट आ रहा है, 1 साल वो पढ़ेगा, तो 1500 इंटू 12, 18,000 रुपया रेंट चला जाएगा। वो तो सीएमए यूएस बैच का खर्चा है सर। और जीएसटी तो आने के पहले ही चला गया, उसको माइनस कर दीजिए, उसको रेवेन्यू मानिए ही मत। मार्केटिंग, मान लीजिए मैंने नया बैच चालू करने के लिए मार्केटिंग में 25,000 रुपया खर्चा किया, दैट इज फॉर योर बैच ओनली, स्पेसिफिकली वो खर्चा हुआ है, लग चुका है। अब स्टूडेंट आए नहीं आए वो अलग बात है, बट दैट एक्सपेंडिचर वी हैव ऑलरेडी इनकर्ड, ये आपके बैच से लगा है। मान लीजिए सीएमए के अंदर एक बैच में 50 स्टूडेंट आया, 50 स्टूडेंट्स आया, 50 स्टूडेंट्स मेरे को 50,000 करके फीस दिया, बिकॉज दैट इज वी आर चार्जिंग, मतलब 25 लाख। 25 लाख में माइनस 18% उसी समय गया सर। 25 लाख में माइनस 50 इंटू 1500 इंटू 12, हम ये मान के चल रहे हैं स्टूडेंट 12 महीना पढ़ेगा, हर महीना करके मेरे को जो देना होगा वो जाएगा। और 25,000 हमने मार्केटिंग में खर्चा कर दिया, मेरे पास ये पैसा बचा है। ये जो बचा उससे ये खर्चा का जो भी पोर्शन मैं कवर करूं। अब इसमें 45 लाख में से सीएमए यूएस बैच के लिए कितना होगा वो हम लोग झगड़ा कर सकते हैं, ये होगा वो होगा, बहुत सारा बुद्धि लगा सकते हैं, बट वो माइनस करके ही तो घर पे प्रॉफिट बचेगा ना। और जो प्रॉफिट बचेगा उस पे से गवर्नमेंट टैक्स भी लेगा, इनकम टैक्स भी होता है। टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो इस बैच से पैसा आएगा। यानी कि नॉर्मली अगर आप सोचें तो मेरे को ऐसा लगता है, अगर सीएमए यूएस 50 स्टूडेंट मेरे पास बैच में नहीं आता है, इसका मतलब मेरा बिजनेस वायबल नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है आई कैनॉट टीच सीएमए यूएस, दिस इज बेयर मिनिमम आई शुड बी हैविंग। अपने घर के लिए भी तो कुछ पैसा खर्चा करने के लिए कमाना होगा। हम अगर कहीं पर कोई सामान खरीदने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कोई घर में खर्चा खाना पीना है, तो वो सब तो यहीं से आएगा ना सर। आप उसको प्रॉफिट बोल सकते हैं, लेकिन हर आदमी का अपना घर में खर्चा है सर। I cannot survive in CMA US batch if the students are not joining 50 students in a batch. I'm not going into that detail कि ये 45 लाख का कितना इस बैच में पकड़े, मैं उसमें नहीं जा रहा, बिकॉज वो सब्जेक्टिव है।
लेकिन कुछ तो पकड़ना होगा भाई, कुछ तो पकड़ना होएगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉस्ट एनालिसिस। वॉल्यूम मतलब कितना स्टूडेंट आएगा, क्या रेवेन्यू होगा, एंड वॉल्यूम माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। और क्या कर रहे हैं हम? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ही तो कर रहे हैं। आपको ये सिलेबस में डाला गया, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इसको डाला गया। आप कोई भी काम करते हो यार, कहीं घूमने जाते हो, कुछ भी करते हो, ये हर जगह काम आता है। आप जॉब में जाते हो, काम आता है। हम ऑफिस जाएंगे, मेरा क्या खर्चा लगेगा, अपना बॉडी पे कपड़ा पहनेंगे, ये करेंगे, ट्रांसपोर्ट जाएंगे, सैलरी क्या मिलेगा, टैक्स फैक्स गवर्नमेंट क्या, करते नहीं हो क्या? दुनिया में हर आदमी करता है यार। इसमें आपको हॉक या कोई मटेरियल क्या बताएगा? क्या हॉक के पढ़ने से ज्यादा समझ में आएगा? सर वो यही बात को अलग तरह से बोल रहे हैं। जब मैं सामने हूं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप सीबीपी हॉक से भी पढ़ने लग जाएंगे। माथा खराब कर रहे हैं, बाल उड़ा रहे हैं बेकाम का। इफ somebody is doing, आई एम थिंकिंग why they want to do like this। जब मेरे पास आए, मेरे ट्रस्ट करिए तो यार, नहीं पढ़ना पड़ेगा हॉक। सम सॉल्व करना है, नहीं पढ़ना है। कोई जगह लैंग्वेज गड़बड़ है, क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ी ना लैंग्वेज गड़बड़ नहीं होएगा, मैं थोड़ी ना बोल रहा इससे सारा सम सॉल्व हो जाएगा। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपका खर्चा क्या है, खर्चा के बदले रेवेन्यू क्या मिलेगा, वॉल्यूम क्या आएगा, प्रॉफिट क्या होगा, इसका एनालिसिस समझना है। दिस इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो जैसे बुक्स में लिखा रहता है, बोलता है कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। आप बोल सकते हैं सेमी वेरिएबल। अलग से कैटेगरी नहीं है वो, बट उसको बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैं ऊपर में 3 टाइप्स लिख देता हूं, 3 लिख दिए भाई। हमको यह समझना है मेरे इस एग्जाम्पल में यहां पर फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा, बिलीव मी। अगर मैं किसी से भी अभी पूछूंगा, सबको ही बता देंगे वेरिएबल सेमी वेरिएबल क्या है। क्वेश्चन करते वक्त नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आप जैसे यहां पर चीज को अच्छे से समझ रहे हैं, क्वेश्चन को भी समझ कर करिए। केवल टिक नहीं लगाना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी। आप केवल मेरा बिजनेस समझ के क्या करेंगे? अगर सीएम में पढ़ रहे हैं, यू नीड टू हैव दैट कैलिबर दैट यू कैन मैनेज एनीबडीज बिजनेस। यू कैन टॉक अबाउट देयर कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, एनी बिजनेस। पढ़ाना इसलिए करा जा रहा है, ये नहीं कि बस मेरा बात कर लिए खत्म हो गया। हर क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाइए, अप्लाई योर ब्रेन। इट इज वेरी सिंपल मैन। हम अगर कोई क्वेश्चन का आंसर क्लास में रॉन्ग करते, मैंने हजारों बार बोला, हम डरते हैं क्या? मैं तो लॉजिक के साथ बोल रहा हूं ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। मे भी मेरा लॉजिक गलत है, तो हमको देखकर समझ में आता है यार मैं गलत सोच रहा था। उसमें कोई पाप है क्या? दिमाग तो सही लगाइए ना सर। इसीलिए मैंने ये खोलकर क्यों बोला है, आपको कोई तकलीफ ना हो। मान लीजिए मेरे इस एग्जाम्पल में 45 लाख फिक्स कॉस्ट क्यों है, मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है? यहां जीएसटी, वेरिएबल कॉस्ट, और यहां क्यों है, आई विल एक्सप्लेन। एंड यहां यू कैन से सॉफ्टवेयर सेमी वेरिएबल है। बोलेगा मार्केटिंग, मार्केटिंग को मैं बोलूंगा ऐसे फिक्स्ड बोल सकते हैं। बोलेगा आपने तो नीचे लिखा है मार्केटिंग, बट वो संक है, वो पैसा लगेगा नहीं, लग चुका। आज बैच चालू हो चुका, मार्केटिंग में 1 1.5 महीना में जो खर्चा किया वो लग गया। कोई पढ़ने आए नहीं आए, वो पैसा गया। लेकिन ये 45 लाख अभी लगेगा, सैलरी देंगे साल भर में, ये सब खर्चा लगेगा। जीएसटी आपने जो ट्यूशन फीस दिया उसमें से टैक्स गवर्नमेंट को देना है। मान लीजिए नवंबर महीना में बैच चालू हुआ, नवंबर में ट्यूशन फीस आया, उसका जीएसटी दिसंबर में पे करना है।
इसमें से एक ही खर्चा है विच इज संक पास्ट, विच इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का खर्चा लग चुका है, वो लगेगा नहीं, लेकिन हम उसको फिक्स्ड बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं फिक्स्ड, आप समझ लीजिए। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है आपका वॉल्यूम बढ़े गिरे, आपका बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट आए नहीं आए, आपकी सेल बढ़े नहीं बढ़े, वो खर्चा फिक्स्ड है। हम यहां सीएमए यूएस बैच को पढ़ाएं न पढ़ाएं, एसीसीए पढ़ाएं न पढ़ाएं, नया बैच चालू करें न चालू करें, मेरा ये फिक्स्ड है। वो फिक्स्ड ही क्या जो चेंज हो जाए। फिक्स्ड का मतलब क्या, फिक्स्ड। वो फिक्स्ड ही क्या जो चेंज हो जाए। फिक्स कॉस्ट आपके कोई भी डिसीजन लेने से चेंज नहीं होने वाला है। चेंज होता है कब, मान लीजिए ये मैंने तो बोला सब मेरा ओनरशिप है। मान लीजिए ये जगह का रेंट 50,000 है। रेंट वाला बोला अप्रैल महीना से नया फाइनेंशियल से रेंट 10% बढ़ जाएगा। पीरियड के चेंज होने से फिक्स खर्चा फिर से लगता है, चेंज होता है। आपका आउटपुट चेंज होने से नहीं चेंज होता है। लेकिन अगर आप फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट ऑफ स्टूडेंट निकालोगे, मान लीजिए मैं 45 लाख को अपना हजारों स्टूडेंट से डिवाइड देता हूं, सीएमए एसीसीए सीमा सब लेकर, आईएफआरएस सब लेकर, तो मेरा पर स्टूडेंट खर्चा जो आएगा 1000 से डिवाइड देने से अलग आएगा, 1200 से डिवाइड देने से अलग आएगा, 800 से डिवाइड देने से अलग आएगा। पर स्टूडेंट अलग आएगा, पर यूनिट। मेरे केस में स्टूडेंट है, दुनिया में हर जगह अलग अलग चीज बन रहा है, बिक रहा है। आप पर यूनिट पर आवर कुछ भी निकालेंगे वो अलग अलग आएगा, अगर आप आवर यूनिट्स को कमती बेसी लेंगे, लेकिन टोटल में वही रहेगा। हम इसको बोल सकते हैं इज कांस्टेंट ऑन टोटल बेसिस बट चेंज व्हेन इन्फ्लेशन और पीरियड चेंजेस। जब इन्फ्लेशन होगा या पीरियड चेंज होगा भैया, फिक्स खर्चा फिर से लगेगा। इट विल vary if we will calculate per unit। आप अगर 45 लाख को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट्स लोगे, आप सब बार अलग आएगा। टोटल में 45 लाख नहीं चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 1800 1200 900 से, अरे भैया जो लेना है ले ले यार, वो पर यूनिट चेंज हो रहा है क्योंकि आप पर यूनिट अलग क्वांटिटी से निकाल रहे हो, वॉल्यूम से चेंज कर रहे हो, लेकिन टोटल में फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है। अगर एक साल का 45 लाख, दूसरे साल का फिर से 45 लाख, अगर इन्फ्लेशन हुआ तब बढ़ेगा, पीरियड चेंज होने से फिर से लगेगा। आपका कोई डिसीजन लेने से चेंज नहीं होगा। आप सीएमए पढ़ाइए, एसीसी पढ़ाइए, मत पढ़ाइए, ये करिए वो करिए, वो वैसे ही रहेगा। एक और केस में चेंज हो सकता है, कैपेसिटी आपने चेंज कर दिया। कैपेसिटी मतलब हम लोगों ने ऊपर जूम का खर्चा बोला है। जूम का मेरा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है डबल डिजिट स्टूडेंट इन द लाइव क्लास 99, तो मेरा 3,000 रुपया जूम का डॉलर में लगता है, आईएनआर में 3,000 करीब आता है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइव क्लास में 100 वाला प्लान ले लूं, 100 से 500 वाला, तो सीधा सीधी खर्चा 5-7 हजार रुपया है। मेरे को नहीं जरूरत है लाइव क्लास में, चाहे स्टूडेंट्स एक बैच में 200-250 है, तो भी लाइव क्लास करने 100 लोग नहीं आते। हम मना नहीं किए, हम थोड़ी ना मना किए, सभी लोग है सभी आइए भाई, नहीं आते। क्यों नहीं आते, सबका अपना नौटंकी है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर सीरियस है वो हर लाइव क्लास में आता है। यूके से सुबह सुबह 1 बजे जगता है स्टूडेंट है मिस्टर रवि वेदा मूर्ति। अब मेरा क्लास 7 बजे हो रहा है, यूके में तो 5.5 घंटा पीछे है, वो हर दिन लाइव क्लास में है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे को लाइव क्लास में ट्रिपल डिजिट में है, तो मेरे को सब्सक्रिप्शन को चेंज करना पड़ेगा। इफ आई विल इंक्रीज माई कैपेसिटी देन द फिक्स कॉस्ट विल चेंज। लेकिन अगर आपका कैपेसिटी जो है उसी में काम करेंगे तो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होएगा, इट विल चेंज
It will change by change in capacity. फिक्स कॉस्ट क्या है, नेचर क्या है? फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड। आप कोई काम करिए, कोई प्रोडक्ट बनाइए, कोई सर्विस दीजिए, मत दीजिए, ज्यादा दीजिए, फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होएगा। चेंज होगा पीरियड के चेंज होने से, फिर लगेगा, चेंज होगा इन्फ्लेशन के चेंज होने से, और चेंज होगा कैपेसिटी को कमती बेसी करने से। कैपेसिटी कोई ऑर्गेनाइजेशन डेली कमती बेसी नहीं करता है। 2 साल में, 3 साल में कैपेसिटी बढ़ता घटता है सर सभी जगह। फिक्स कॉस्ट इज ऑफ दैट नेचर। मेरा 45 लाख ऐसा ही है। वेरिएबल कॉस्ट, एज द आउटपुट, as the output goes up, variable cost will go up. Means proportional, हम proportional के बदले लिख दे directly proportional to sale quantity और sales value। per unit constant, total will change by change in output। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को 1 लाख फीस दिया, कोर्स का फीस 1 लाख। 1 लाख का 18%, 18,000 टैक्स। 1 लाख का 18%, 18,000 टैक्स। वैसे वो 1 लाख का 18% नहीं होता है, बिकॉज वो टैक्स लेकर है। 100 रुपये अगर ट्यूशन फीस है, 18% टैक्स जोड़े तो 118 हो गया। सो 1 लाख डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18। इतना कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा, बट फिर भी मान लीजिए हम लोग सिंपल समझने के लिए 1 लाख का 18%, 18,000। अगर आप बोलेंगे हर एक स्टूडेंट पे 18,000 टैक्स, चलेगा। अगर आप बोलेंगे सेल्स का 18% टैक्स, चलेगा। अगर एक के बदले 2 स्टूडेंट होगा, 18,000 इंटू 2। 3 स्टूडेंट होगा, 18,000 इंटू 3। 4 स्टूडेंट होगा, 18,000 इंटू 4। या बोलेंगे सेल 1 लाख 18%, सेल 2 लाख 18%, सेल्स 50 लाख 18%। आइदर यू से सेल्स का 18% और यू से पर यूनिट 18,000, बात एक ही है। जैसे जैसे मेरा आउटपुट या सेल बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। आउटपुट सेल गिरेगा, वेरिएबल कॉस्ट गिरेगा। पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा, परसेंटेज कांस्टेंट रहेगा। ये फिक्स कॉस्ट क्या था? टोटल में कांस्टेंट रहेगा, पर यूनिट गिरेगा, पर यूनिट चेंज होगा, टोटल में वही रहेगा। ये क्या बोल रहा है? पर यूनिट वही रहेगा, टोटल में आउटपुट बढ़ने और गिरने से टोटल में चेंज होगा। अगर मैंने 50 स्टूडेंट बोला है, मैं 60 कर देता हूं, तो 18% ऑफ 60, 18% ऑफ 60 स्टूडेंट्स, वो चेंज हो गया। जैसे आउटपुट बढ़ा, अगर आउटपुट गोज अप बाई 5%, वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाई 5%। आउटपुट गोज डाउन बाई 5%, वेरिएबल कॉस्ट विल गो डाउन बाई 5%। सेल्स गो अप बाई 20%, वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाई 20%। जो आपका 50 लाख पे जीएसटी है, सेल्स 25 लाख पे, अगर आपका सेल 30 लाख हो गया, 25 लाख से 30 लाख इज अराउंड 13-14%, तो आपका जीएसटी भी 13-14% बढ़ जाएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे आपका सेल या आपका आउटपुट बढ़ेगा, गिरेगा, उतना ही आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा या गिरेगा। इट इज नॉट कांस्टेंट ऑन टोटल बेसिस, टोटल में चेंज करेगा, बट पर यूनिट इट इज कांस्टेंट। मेरे केस में, मेरा एग्जाम्पल में वैसा जीएसटी है। बोलेगा इसको क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? इसमें आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट
आप मेरा एग्जाम्पल से दुनिया का एग्जाम्पल पकड़िए, हम तो जस्ट टेकिंग माई एग्जाम्पल। आप जहां काम कर रहे हैं, आप किसी भी बिजनेस को सोच लीजिए। मारुति है गाड़ी बना रहा है, हुंडई है गाड़ी बना रहा है, कोई बाइक बना रहा है, कोई और है, कोई चार्टर्ड फर्म है कंसल्टेंसी दे रहा है, सारा दुनिया, whether a company is selling product, whether they are selling services, whether they are doing trading, whatever man, दुनिया का हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह का कॉस्ट है। कॉस्ट समझने के लिए कॉस्ट का नेचर को जानना होगा, बिहेवियर को जानना होगा। देयर आर बाय बिहेवियर थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट: वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट, नाम से ही वेरी, पर यूनिट सेम है, 2 यूनिट का डबल, 3 का ट्रिपल, 4 का 4 टाइम्स एंड सो ऑन। परसेंटेज कांस्टेंट है, सेल का 18%, 2 करोड़ सेल 18%, 10 लाख सेल 18%, 50 लाख सेल 18%। पर यूनिट या परसेंटेज सेम है, लेकिन जैसे आपका सेल बढ़ेगा गिरेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा गिरेगा, टोटल में कांस्टेंट नहीं। फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम है, आप आउटपुट बनाइए बेचिए मत बेचिए, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप पर यूनिट निकालेंगे, अलग अलग यूनिट्स के लिए पर यूनिट अलग अलग आएगा। चेंज कब होगा? जब इन्फ्लेशन होगा, जब पीरियड नया आएगा, जब कैपेसिटी चेंज होगा। सेमी वेरिएबल मतलब क्या? मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का मिक्सचर है। जब हम लोग अभी पार्ट 1 का क्लास कर रहे थे, तो लास्ट में कुछ 5-6 क्लास केवल एक ही स्टूडेंट क्लास किए थे, रेजी, और कोई नहीं आ रहा था। तो रेजी से ऐसे ही जनरली जब एक स्टूडेंट थोड़ा इधर उधर का भी बात हो रहा है पढ़ते वक्त, तो रेजी ने बोला कि सर आप जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस पढ़ाए थे, उस टाइम पे ये जो रिकंसिलिएशन वाला पार्ट है, जो रेशियोज है, वॉल्यूम रेशियो, में बी समबडी इज नॉट नोइंग, आई एम जस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड। बोला सर आप बहुत जल्दी जल्दी गए थे, उस समय बहुत जल्दी से पढ़ाए थे, उस समय समझ में नहीं आया था। नाउ हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको मटेरियल 3 क्लास डिस्कस कर रहे हैं, सम्स कर रहे हैं, और मैं बोलते जा रहा हूं कि मटेरियल से रिलेटेड सारा चैप्टर है। फिर फिक्स्ड ओवरहेड अलग से डिस्कस किए, उसका सम्स किए, मतलब केवल 5-6 क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, हम केवल वेरिएंस निकालना सीख रहे हैं। आप मान लीजिए मेरे से पीछे रह गए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं कुछ भी कारण से, तो जब मेरे को रिकंसिलिएशन बोलना, उसमें मेरे को इतना ही बोलना है प्रॉफिट क्यों बढ़ा, वेरिएंस एडवर्स को प्लस माइनस क्या करना है। आज तक 30-35 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं वो प्लस माइनस बोलूंगा स्टूडेंट को खराब लगता है, लेकिन अब उस प्लस माइनस को समझाने के लिए मैं फिर से उसको मटेरियल लेबर ओवरहेड सारा बताऊं, वो संभव नहीं है सर। उसको खराब क्यों लग रहा है? नॉट बिकॉज ऑफ स्पीड, बिकॉज ही इज नॉट विद द क्लास। 2 वे 3 वे प्लान, मैं बोलता हूं एग्जाम में कम आता है, मैं बोलता हूं मेरा तरीका अलग है, हॉक में अलग लिखा हुआ है, हम जो पढ़ाए हम उसी को मिला रहे हैं। आप वहां तक पहुंचे ही नहीं है तो आपको लग रहा है जल्दी बता रहा हूं। फिर मैंने उसको फिर से बताया, कि मैंने बोला चलो फिर से करते, तो मैं उसको दिखाया कि मैं इसको कितना देर में बताऊं। तो बोला सर आप ठीक बोल रहे हैं, उस समय हम लोग वेरिएंस में नहीं थे, उस समय हम लोग कहीं और खोए हुए थे, या पहले मटेरियल कर रहे हैं आप यहां तक पहुंच गए, पूछ रहा तो आप पीछे नहीं रह सकते मेरे से। आप बोलेंगे सर अभी स्लो नहीं है। अब यही बात हम आपको इस पूरा बैच में करीब 50 बार बोलेंगे, हर जगह फिक्स वेरिएबल आएगा, नॉट ओनली इन पार्ट सी। पार्ट ए पढ़ेंगे तो भी आएगा, पार्ट ई पढ़ेंगे तो भी आएगा, पार्ट बी करेंगे, तो हम ये वापस से बार बार इतना धीरे धीरे बात करेंगे क्या? आप बराबर क्यों नहीं है क्लास के साथ? जब कोई चीज ऑलरेडी 4 बार बोला गया है, तो उसको थोड़ी ना अपने टाइम वेस्ट करेंगे एग्जाम में, माने क्लास में। कोई जगह जल्दी आपको लग सकता है, तभी जब कोई चीज पढ़ाया हुआ फिर से बोला जा रहा है, वो भी मैं फिर से एग्जाम्पल, लेकिन इतना धीरे आस्ते जो आज कर रहे हैं ये नेक्स्ट दिन नहीं होएगा सर। आप आज का पढ़ाई किया हुआ, पढ़ाई करे बगैर मंडे क्लास करने कैसे आ गए आप? बोलेगा संडे टाइम नहीं मिला, टाइम निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है।
दुनिया में सबसे कीमती टाइम ही है और कोई चीज नहीं, पैसा उससे नीचे है। जो आदमी आपको समय दे रहा है वो सबसे महान है, वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है। कल आपका कोई संडे है, छुट्टी है, इधर उधर जाना है, जाएंगे, खुशी मनाएंगे, मूवी देखेंगे, मजा करेंगे। भैया रात को 12 बजे पढ़ लेना, पढ़ना पड़ेगा। यू कांट कम इन द क्लास विदाउट स्टडी ऑन मंडे क्लास, चल नहीं सकता। फिर आप वही बोलेंगे सर जल्दी जा रहे। अरे भैया जो चीज बता दी उसको कितना बार बोले। और अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते हैं? और हम तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि जो नहीं समझ में आए। आप बोलेगा मेरा दिमाग कम है, बेसी है, कोई बात ही नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका दिमाग कैसा है समझिए मेरा बात, जो भी है। तो समझ में आया तो मैंने उसको कुछ कुछ चीज फिर से बताया, तो बोला अभी समझ में आ रहा है। हम बोला पहले भी ऐसे ही बोल रहा था यार, थोड़ी ना कोई अलग बोल रहा था, लेकिन आप वहां पढ़ नहीं रहे थे उस समय, पीछे हो गए थे, फिर और पीछे पीछे हो गए। तो आप मेरे से पीछे नहीं रह सकते, बराबर चलना होएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, 4 डिग्री बुखार आए, तो भी आपको पढ़ के क्लास के साथ साथ चलना है। और मैं तो बोला हूं पीछे का रिवीजन भी करते रहना है, अभी तो नहीं है, पीछे का रिवीजन भी। आप बोलेंगे आज मैं क्लास नहीं कर रहा, आज मेरा तबीयत, हमारा भी तबीयत खराब होता है, कभी भी होता है, हम क्लास में ठीक हैं। तो आपका ये सब सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं। आपका ऑफिस है, तबीयत है, कॉलेज का एग्जाम है, ये अरे घर में रखिए भाई, नो फाइन। यू नीड टू ब्रिंग द कमिटमेंट ऑन टेबल। जय कुमार अंडरस्टैंड सर, if the commitment is not there, you can't give exam, you can't pass the exam. It's not easy, man. But we are destroying this, not that the syllabus is that which cannot be completed in 4 months. We are destroying this. ठीक है? अगर आप बोलेंगे हम 2 कोर्स पढ़ रहे हैं, दोनों में दिमाग लगाना होगा उतना, शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में कोई भी। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट, ये मेरा एग्जाम्पल है, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आउटपुट बढ़ेगा गिरेगा, सेल बढ़ेगा गिरेगा, वेरिएबल कॉस्ट वैसे ही बढ़ेगा गिरेगा। टोटल में इट इज नॉट सेम, पर यूनिट इट इज सेम, परसेंटेज ऑन सेल इट इज सेम। फिक्स कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट, पर यूनिट अलग अलग, अलग अलग यूनिट से अलग अलग आएगा। इट विल चेंज बाय चेंज इन द पीरियड, इट विल चेंज बाय चेंज इन द कैपेसिटी। सेमी वेरिएबल मिक्सचर ऑफ बोथ। मतलब मैंने यहां पर सॉफ्टवेयर वाला को जो पैसा देना है 1500, उसको सेमी वेरिएबल क्यों माना है? आप सोचिए, 50 स्टूडेंट है, आप सोचिए 60 स्टूडेंट है, आप सोचिए 70 स्टूडेंट है। बोलेगा सर ये तो पर स्टूडेंट्स के कारण चेंज हो रहा है। मैंने यहां कुछ बोला नहीं। मान लीजिए मेरा सॉफ्टवेयर वाला स्टूडेंट बेसिस 500 लेता है, और मेंटेनेंस का वैसे लेता नहीं, पर स्टूडेंट बेसिस ही हम पैसा देते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वाला साल का 20,000 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेता है। तो सॉफ्टवेयर वाला को 2 तरह का पैसा दे रहे हैं, एक फिक्स पोर्शन प्लस एक वेरिएबल पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर मंथ, एंड फिक्स पोर्शन डिपेंड्स अपॉन नो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये महीना का है, आप महीना में जब भी ज्वाइन करते हैं वो उस महीना का 1500 रुपया लेता है। आप 10 तारीख को ज्वाइन किए, आप 25 तारीख को, डजेंट मैटर। या हम आपको 5 दिन क्लास ना दे, नेक्स्ट महीना दे, तब वो कोई प्रो रेटा नहीं कर रहे, 5 दिन का ऐसा कुछ कहानी नहीं है सर। जो स्टूडेंट जब ज्वाइन किया पर महीना का पैसा स्टूडेंट के बेसिस पे वो लेगा। आप ये बोल सकते हैं पर स्टूडेंट जो हम पैसा दे रहे हैं वो वेरिएबल ही है सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा बढ़ेगा गिरेगा गिरेगा। बट अगर इसमें फिक्स पोर्शन डाल देते हैं तो बन जाएगा ऐसा कॉस्ट जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों है। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोले हैं? फिक्स खर्चा। बट आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पीछे पढ़िए, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इस स्लैब में है तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतना लगेगा, इस स्लैब में है रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतना लगेगा। वो स्लैब के अनुसार पैसा आता है। टेलीफोन, आपका प्रीपेड पोस्टपेड जो भी है, टेलीफोन का महीना का एक चार्जेस है, लेकिन आप इतना कॉल इतना देर बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा कॉल या बात करेंगे पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। यानी कि फिक्स कहां से हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। वो तो यूनिट्स कंजम्पशन पे डिपेंड करता है ना, स्लैब पे। अगर आप कितना भी यूनिट्स कंज्यूम करें कुछ भी, वो उतना ही रहेगा, देन इट इज फिक्स्ड। बट अगर आप
ऐसा बोल रहे हैं कि स्लैब के अनुसार पैसा चेंज होगा या ऐसा होने से चेंज होएगा, देन इट इज सेमी वेरिएबल, इट इज नॉट प्योरली फिक्स्ड दैट आप कुछ भी करिए टोटल 45 लाख ही रहेगा। इट इज नॉट प्योरली वेरिएबल कि हर एक यूनिट पे बढ़ेगा। उसके अंदर कुछ ऐसा पोर्शन है जो फिक्स्ड है और कुछ ऐसा पोर्शन है जो वेरिएबल है। सम पोर्शन वेरिएबल एंड सम पोर्शन फिक्स्ड। कुछ पोर्शन वेरिएबल है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड है। मतलब कुछ पोर्शन ऐसा है, कुछ पोर्शन ऐसा है। मतलब जब आपका आउटपुट बढ़ेगा, मान लीजिए 5%, द कॉस्ट विल नॉट इंक्रीज बाई 5%, इट विल इंक्रीज बाई 3%। वाई? Because there is some fixed portion which will remain fixed and there is some variable portion which will vary by the output। मान लीजिए मेरे यहां पर सेल्समैन है स्टूडेंट लोग को कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोले भैया तुम्हारा महीना का सैलरी 25,000 है, और उसको बोले भैया हर एक स्टूडेंट कन्वर्ट होने से 500, ठीक है, यानी कि महीना में 25,000 मिलेगा ही उसको। और एक महीना में मान लीजिए 50 स्टूडेंट उसने कन्वर्ट किया, तो 50 इंटू 500 25,000, और उसका टोटल सैलरी फॉर द मंथ 50,000। उसमें से 25,000 फिक्स पोर्शन, 25,000 वेरिएबल पोर्शन। दूसरा महीना उसने 30 स्टूडेंट कन्वर्ट किया, तो 25,000 फिक्स प्लस 30 इंटू 500 15,000, टोटल हो गया 40,000। नाउ आपका स्टूडेंट अगर 50 से 30 गिरा 20, तो आपका खर्चा एग्जैक्टली नहीं गिरा है 20, आपका खर्चा फिक्स वाला पोर्शन तो अभी भी वही है। और 50 के बदले 60 स्टूडेंट हो गया, फिक्स खर्चा नहीं बढ़ेगा, वो वैसे ही रहेगा, वेरिएबल खर्चा 60 का लग रहा है। यानी कि द टोटल कॉस्ट विल बी चेंजिंग नॉट डायरेक्टली, नॉट एग्जैक्टली, इट विल बी चेंजिंग लेस देन द चेंज इन द आउटपुट, less than the change in the sales value. There is some fixed portion which is not changing. There is some variable portion which is changing. दुनिया का हर ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों तरह का कॉस्ट होता है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर कॉस्ट में ये तीन पार्ट्स नहीं होते। वेरिएबल, पर यूनिट कांस्टेंट, टोटल में अलग। फिक्स्ड, टोटल में कांस्टेंट, पर यूनिट अलग अलग। सेमी वेरिएबल, ना तो पर यूनिट कांस्टेंट है ना टोटल में कांस्टेंट, दोनों में अलग अलग। पर यूनिट कांस्टेंट क्यों नहीं है? बिकॉज आप डिवाइड देंगे सेमी वेरिएबल, पर यूनिट सेम नहीं आएगा। और टोटल में भी चेंज कर रहे हैं ना, बिकॉज उसके अंदर दोनों मिला हुआ है ना। वेरिएबल पोर्शन बढ़ रहा है, गिर रहा है, लेकिन फिक्स पोर्शन वैसे ही रह रहा है। तो टोटल सेमी वेरिएबल तो विल नॉट बी कमिंग पर यूनिट सेम, और टोटल कांस्टेंट वो तो हर समय चेंज करेगा। ऐसे ही एक टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं। टेक्निकल एग्जांपल ऐसे ही, जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो वैसे पार्ट 1 में भी पढ़ते हैं, बट हम नहीं सोच रहे कि आप पार्ट 1 पढ़े हैं कि नहीं, बिकॉज वो यहां भी बताना पड़ेगा। हम कैसे एज्यूम कर लें आपने पार्ट 1 में वो समझा था? नहीं एज्यूम करते। लेकिन आज के बाद जब मैं पूछूंगा, बताऊंगा, तो स्पीड थोड़ा बेसी रहेगा, बिकॉज आपको बताया जा रहा है। पहला क्लास को भी रिवाइज नहीं करते, कैसे होएगा? वही तो आपको बोला गया है कि आपको उतना ही देर पढ़ना है जितनी देर मैं पढ़ाता हूं। तो आप पढ़ोगे क्या? यही क्लास का रिकॉर्डिंग करना है आपको, यही चीजें जो क्लास में करा जाए उसको लिख के मतलब पेन पेपर नहीं, ऑन स्क्रीन। एग्जाम इज ऑन स्क्रीन, डोंट टेक प्रिंट आउट ऑन एनीथिंग। इफ यू वांट टू पास, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर स्पीड, स्टूडेंट सुनता नहीं है, आप ऐसे ही एक वर्ड फाइल बनाइए, उस वर्ड फाइल में टाइप करके लिखिए। आपको वैसा बनना पड़ेगा, पढ़ने के लिए इंटरनेशनल कोर्सेस वैसा करना पड़ेगा। कॉस्ट डिटेल्स, सपोज यूनिट्स 1,000, 1,500, 1,800। कॉस्ट 1,000 यूनिट्स बनाने से 10,000, 1,500 बनाने से 12,000, 1,800 बनाने से 15,000। कॉस्ट 1,000 यूनिट्स बनाने से 5,000, 1,500 बनाने से 7,500, 1,800 बनाने से 2,700।
नहीं, 9,000। कॉस्ट 3। 1,000 बनाने से 12,000। 1,500 बनाने से 18,000। 1,800 बनाने से 21,600। कॉस्ट 4। 1,000 बनाने से 7,000। 1,500 बनाने से 10,000। एंड दिस इज 16,000। कुछ ज्यादा नहीं, 13,000। कॉस्ट 5। हम यहां पर ये नहीं लिख रहे कि मटेरियल है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है। जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं केवल कॉस्ट 1 2 3 4 लिख रहा हूं, मेरा मर्जी। 1,000 बनाने से 25,000। 1,500 बनाने से 25,000। 1,800 बनाने से 25,000। कॉस्ट 6। 1,000 बनाने से 10,000। 1,500 बनाने से 10,000। 1,800 बनाने से 10,000। प्लीज से which cost is variable, which one is fixed, and which one is semi variable। मान लीजिए कोई स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहा है 2 क्लास बाद, उसका ब्रेक इवन नहीं निकल रहा है, या क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इतना प्रॉफिट के लिए कितना यूनिट्स बेचना होगा, वो नहीं निकाल पा रहा है। केवल एक कारण है, सिंगल, वो आज का क्लास समझा ही नहीं। कोई भी जो सिंपल क्वेश्चन है, ब्रेक इवन निकालो, प्रॉफिट निकालो, इतना बेचेंगे, बस एक ही कारण है, उसको वेरी कॉस्ट का डिटेल समझ में नहीं आया, उसको नहीं समझ में आता है। उसको लग रहा है कि सर वो नहीं पढ़ा है, हॉक पे ज्यादा बड़ी है, उसका एक ही प्रॉब्लम, उसको ये नहीं समझ में आया। और वो लास्ट तक भी अगर ठीक से नहीं पढ़ रहा है, आखिरी दिन भी वो ये सब पूछते रहेगा। उसको लग रहा है हॉक का क्वेश्चन बढ़िया। नहीं सर, बढ़िया खराब का बात नहीं हो, आपका कॉन्सेप्ट ही बिल्टअप नहीं हुआ, आपको ये समझ में ही नहीं आया वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, बहुत दिल से समझिए, पूरा सिलेबस का ये बेस है, उस पर पूरा सिलेबस खड़ा होएगा। आप एग्जाम वगैरह मत सोचिए, आप सोचिए जिंदगी में किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे हैं, क्या करेंगे। तो सभी लोग A to Z, जितने भी लोग हैं, अनिरुद्ध, हर्ष, हर्षल, जया कुमार, एवरीबडी, ईच इंडिविजुअल पर्सन इन द क्लास विल बी टेलिंग ये 6 टाइप का कॉस्ट में कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा सेमी वेरिएबल है। 1 by 1 मैं लिख रहा हूं, सबको ही बोलेंगे। अनिरुद्ध, हर्ष, हर्षल, जय कुमार, सब लोगों को बोलना आएगा भाई। अलाउद्दीन, नयाब, शुभम, और नीचे कौन है, सुरेंद्र एंड तनीसा। तनीसा, बोलिए अनिरुद्ध जी, कॉस्ट 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा फिक्स्ड, कौन सा वेरिएबल, कौन सा सेमी वेरिएबल। कॉस 5 और कॉस 6 फिक्स है। थोड़ा ठीक से कॉस, बोलिए, बोलिए सर। क्या आवाज आ रही हैं, है? कॉस 1 जो है वो सेमी वेरिएबल है, कॉस 2 आप जो बोल रहे है हैं वो सेमी वेरिएबल वेरिएबल है, बोलिए फिर। है। यस सर, कॉस 2 आपका वेरिएबल है, कॉस 3 भी वेरिएबल है, कॉस 4 सेमी वेरिएबल है, कॉस 5 और 6 फिक्स है। हर्ष, व्हाट्स योर व्यू सर। सर मेरे हिसाब से भी फर्स्ट वाला सेमी वेरिएबल है, सेकंड थर्ड इज वेरिएबल, थर्ड इज सेमी वेरिएबल एंड सॉरी नहीं, फोर्थ सेकंड इज, थर्ड ही आप बोले वेरिएबल। हाँ मतलब फर्स्ट सेमी वेरिएबल है, हाँ, सेकंड थर्ड इज वेरिएबल, हाँ, फोर्थ इज सेमी वेरिएबल एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि जो बोले वो अनिरुद्ध जो बोला वही मान रहे हैं आप भी, है ना। यस सर। सेम एज अनिरुद्ध, ठीक है। हर्षल, आप बोलिए भाई।
सर फर्स्ट वाला सेमी वेरिएबल है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड में वेरिएबल है, ठीक है। और फोर्थ वेरिएबल है, फोर्थ वेरिएबल बोल रहे हैं आप। ठीक है। और फिफ्थ सिक्स फिक्स है। यानी कि आप एक चेंज किए इन लोग दोनों से, इन लोगों ने फोर्थ सेमी वेरिएबल बोला है, आपने वेरिएबल बोला है ना? हाँ। ठीक है। जय कुमार, योर ओपिनियन सर। Second variable, first not sure. फर्स्ट नॉट श्योर। अच्छा। Second variable, हाँ। 2 and 3 also, no, sorry, 3 and 4 also not sure. 5 and 6 fixed. 3 4 नॉट श्योर। एंड 5 एंड 6 फिक्स्ड। ठीक है। अलाउद्दीन। Sir, cost 1 and 2 variable. फर्स्ट इज वेरिएबल। Yes, second also variable. ठीक है। Third and fourth semi-variable. एंड Fifth and sixth fixed. ठीक है, दैट्स नॉर्मल। ठीक है। नयाब जी। Sir, first one, two, three is variable, sir. 1 2 3 वेरिएबल। देन Yes. Fourth, not confirmed, sir. फोर्थ एंड फिफ्थ Fourth, I don't know, sir, exactly. Fifth, डोंट नो। yes, sir. Fifth, sixth is fixed, sir. देन We can say fourth semi-variable, sir. फोर्थ इज सेमी वेरिएबल। Maybe, not sure, sir. एंड 5 एंड 6। 5 and 6 is fixed, sir. अच्छा। देन शुभम। शुभम जी। शुभम जी जी। बोलिए सर, आपकी बारी आ गई। फर्स्ट सेमी वेरिएबल, फर्स्ट सेमी सेकंड वेरिएबल इज वेरिएबल, और थर्ड इज आल्सो वेरिएबल, और and fourth is semi variable, and fifth and sixth both are fixed. यानी कि आप जैसे ये लोग बोला ऊपर, हर्ष और अनिरुद्ध, उसके बेसिस पे आप जा रहे हो। ठीक है। Yes sir. सुरेंद्र जी। मिस्टर सुरेंद्र। Yes, sir. यस सर, बोलिए सर। First or second variable, और third semi-variable, fourth variable, और 5 और 6 ठीक है। आखिरी तनीषा जी, आप बोलिए भाई। First is semi-variable. Second and third one is variable. हाँ Fourth is semi-variable. हाँ। Fifth and sixth fixed. यानी कि आप अनिरुद्ध और हर्ष के जैसे बोल रही हैं। ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, आई एम कमिंग, जस्ट 1 सेकेंड। अलाउद्दीन, why you were saying that the first cost is variable, cost 1 is variable? What is the logic behind your saying this cost you are saying is a variable? Why, sir? Because as the units increased, the value also increased. Then in that case, Alauddin, Sir, you were saying the first one is variable, then third yes, and sir. fourth is semi-variable, you were saying, है ना? You were saying one number is Yes, variable, third and fourth semi-variable. You just yes. now said that ki cost 1 is increasing the way the output is increasing. So that is happening in third and fourth also. How you were saying Sorry, that sir. the third? Sir, second and third one is semi-variable, I think. ठीक है, okay. Why second one is semi-variable? Because if you're saying कि this is increasing, so the cost is also increasing. Here also the same thing is happening, man. तो ये वेरिएबल है और ये सेमी वेरिएबल है, ऐसा क्यों सर? Because
Oh, in 7,500, I think there's some change. It's not constant. Constant in the sense the figures are not constant. Then what constant thing you are checking here? The figures are changing here also. तो आप अगर कांस्टेंट बोलेंगे तो ये दोनों में ही कांस्टेंट नहीं है सर। तो आप क्या चीज कांस्टेंट को चेक कर रहे हैं? वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज 7,500 में अगर हम देखें तो 500 रुपये थोड़ा कम है। कैसे कम है? ये कहां से पता तो चला आपको 500? नहीं, मैं गेस कर रहा था सर। नहीं तो गेस क्यों कर रहे हैं? Why you are not guessing in cost 1 when you are guessing something in cost 2? Then why don't you guess in cost 1 also something? ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। वन अनदर पर्सन, नयाब जी, मिस्टर नयाब, Yes, sir. आपने 1 2 3 तीनों को वेरिएबल बोला है, क्यों बोला है सर? Sir, biologically ये fifth sixth पूरा fixed cost है sir. मीन से चेंज नहीं हो रहा है सर। नहीं समझा मैं, क्या बोले? फिर से बोलिए, सॉरी। फिफ्थ और सिक्स्थ सेम कांस्टेंट है सर, फिक्स्ड कास्ट रहेगा सर। दैट्स ओके, यू हैव Okay. सेड दैट कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आर वेरिएबल कॉस्ट। व्हाई? It depends upon production, maybe vary sir. That is happening in the fourth one also. Why not you are saying fourth one also as variable? Fourth If- one, that's why sir. This is not constant, but semi-constant. That's why I have told like that. Why you are saying semi-constant? That is I am saying कि when you are saying कि 1 2 3 are increasing, the way the Yes. output is increasing. Yes, So sir. 4 number is also happening like that. When the output is increasing, these are increasing. Depends upon these units, means production. Fixed cost also changing, sir. Why? Because earlier we have mentioned one example. Depends upon this number of employees. Otherwise, number of students. We can go further. This is not an Yes. example on Saraf Academy. No students. ठीक Yeah, है? yeah. Yes, sir. This is a general example. A company is producing product, Yeah, sir. and these are the output levels, and these are the different types of cost at different output levels. Yes, So sir. this is not a number of students, sir. Every question will not be on Saraf Academy. ठीक है? Okay. Yeah. That means And you were fixed. saying that when the output is increasing, Yes, sir. and it is increasing in fourth one. So you are saying that here the increase is different, and here it is different. How you are getting that? This is variable and this is semi-variable. That's my question. सेमी वेरिएबल का तो कास्ट थोड़ा फिक्स्ड से चेंज हो रहा है सर। ये 7,000 अब 10,000 है और कैसे 3,000 थोड़ा समझ में कैसे आया आपको? वो थोड़ा जैसे वो ज्यूम कर रहे थे ना 500 हाइपोथेटिकली, वैसे ही आप थोड़ा कैसे समझ में आया आपको? वो थोड़ा कांस्टेंट से अभी समझो 100 नंबर्स के बाद 3,000 ऐड होएगा, 200 नंबर्स के बाद 3,000 ऐड होएगा, ऐसा समझा सर। 100 नंबर के बाद कितना ऐड होएगा? 3,000 ऐड हो गया, 3,000 ऐड हुआ सर, इधर ये 10,000 2000 हुआ। कैसे पता चला आपको? 100 नंबर के बाद 2000 जो ऐड होने का बात कर रहे, कैसे पता चला? डिफरेंस बिटवीन 7,000, 10,000 और 13,000 सर। That is 3000. 7 to Yes. difference is 3000. How come you were saying that 2000 is this? 3,000 I said. 3000. Yeah. So here also 10 to 12, 2000. Here also 5000 to 7,500. In every cost, there is a different figure. Why you were saying only this one? That is the Because- fourth one semi-variable, not these three. Why not? Why? Because this is constant, sir. 3,000 is constant, but here 10,000 between 12,000, 2,000 difference is there. Here 12,000, 15,000, 3,000 difference is there, sir. So just because the difference is 2 to 3,000, for that reason it is semi-variable. In my opinion, sir. Huh? Just, I assumed.
थिंक लॉजिकली। देन कम्स सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आपने भी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को वेरिएबल बोला है और थर्ड को सेमी वेरिएबल, कोई कारण है सुरेंद्र जी? बोलिए बोलिए सुरेंद्र जी। मैंने म्यूट नया आपको किया है क्योंकि उनका बोलना हो गया, अब आपका भी सुन लेते हैं सर। सर ये फर्स्ट और सेकंड तो वेरिएबल इसलिए है कि क्योंकि 1000 यूनिट 1500 और 1800 ये बढ़ रही है यूनिट, तो उस हिसाब से कॉस्ट भी नहीं, मेरा बढ़ रहा क्वेश्चन है। क्या है आप लोग समझ लीजिए, नयाब जी और आपसे जो लोग भी इसको बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि आप बोलेंगे क्वांटिटी बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो वो तो 1 और 2 के अलावा 3 में भी बढ़ रहा है। आप अगर बोलेंगे व्हेन द आउटपुट इज गोइंग अप कॉस्ट इज गोइंग अप इट इज वेरिएबल, तो वो तो थर्ड में भी होना चाहिए। आप थर्ड में सेमी वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, मेरा ये क्वेश्चन है। बिकॉज आप बोल रहे हैं 1 और 2 वेरिएबल, थर्ड सेमी वेरिएबल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कुछ तो होगा कि ऐसे ही कुछ भी बोलना है, मान लीजिए। क्या सुरेंद्र जी? अब सभी लोग समझिए, दिस इज नॉट द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट इन द एग्जाम। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये नॉलेज हमको चाहिएगा। इफ आई वॉन्ट टू सॉल्व पार्ट सी क्वेश्चन इन इंटायर चैप्टर, आई शुड बी नोइंग क्रिस्टल क्लियर कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है, फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है। व्हाट वी डिस्कस्ड, वेरिएबल मीन्स when the output will go up, the cost will go up, but per unit it will remain same. In total it will be different because you have more or less output. Fixed means when the output goes up or goes down, it will remain totally same. But if you calculate per unit, it will be different. Semi-variable will have the characteristics of both fixed and variable. Semi-variable, if you calculate per unit, it is not constant. If you calculate on total, it is not constant. ना तो वो पर यूनिट सेम आएगा, ना वो टोटल में सेम रहेगा, टोटल में भी चेंज होगा, पर यूनिट भी चेंज होगा, वो सेमी वेरिएबल कहलाएगा। यहां पर आपका टोटल में सेम तो नहीं है, लेकिन बस टोटल में सेम नहीं है, सेमी वेरिएबल या ऐसे मत सोचिए। क्या पर यूनिट सेम है? इफ इट इज पर यूनिट सेम, इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। फॉर 1000 यूनिट्स 10,000 पर यूनिट $10। फॉर 12,000 1500 यूनिट्स के लिए पर यूनिट इट इज नॉट 10। इफ इट इज 1500 into 10 15,000, then per unit same. For 1800 into 10 18,000 नहीं है। It is changing, so it is not fixed, but it is not variable because it is not per unit constant. Second one, 1000 के लिए 5,000 per unit 5, 1500 के लिए 7500 per unit 5, 1800 के लिए 9000 per unit 5. This is in all the case per unit same. For a cost to be variable, it needs to be per unit constant. आप जितना भी यूनिट्स बनाओगे बार बार उस यूनिट्स पे लगेगा, ये वेरिएबल नहीं है, बिकॉज यहां पर यूनिट अलग आ रहा है। दिस वन 12,000 by 1012, 18,000 by 1512, 21,600 by 1812, सब जगह 12 पर यूनिट सेम। मैं सब मुंह में कैलकुलेट कर करके लिख रहा था, ये हवा में नहीं लिख रहा था फिगर्स। यहां जानबूझ के मैंने बराबर नहीं लिखा पर यूनिट, यहां लिखा है बराबर जानबूझ के। 7,000 by 1,007, 10,000 by 1,500 is not 7, 13,000 by 1,800 is not 7. Here per unit same, here per unit same, here per unit is not same, here per unit is not same. और टोटल में तो सेम नहीं है, दिख ही रहा है, फिगर्स आर डिफरेंट। Since they are not per unit same, since they are not in total same, so they are semi-variable. And this one, output whatever, but cost same है। फिक्स कॉस्ट आपके आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट विल चेंज व्हेन द पीरियड विल चेंज। मैंने ये जो फिक्स कॉस्ट वगैरह जो भी बोला ये सेम पीरियड का है, मे बी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर,
If you produce 1000, this will be the cost. If you produce 1500, this will be the cost. If you produce 1800, this will be the cost. For the same period, I am saying these are the costs based on output. But those costs which are exactly per unit same, which are when the output is increasing 1000 to 1500, 50% more, cost is 50% more. Cost is 50% more. Directly proportional. Directly proportion matlab if output changes by 10%, cost will change by 10%. It is per unit same or the percentage change is same. Output 1000 से 1500 यूनिट्स हुआ, खर्चा भी 5000 से 7500, 50% बढ़ा. लेकिन यहां 50% नहीं बढ़ा है. ये फिक्स्ड नहीं है बिकॉज फिगर्स तो अलग है, लेकिन ये वेरिएबल भी नहीं है बिकॉज द कॉस्ट इज नॉट इंक्रीजिंग इन द सेम प्रपोर्शन एज आउटपुट. पर यूनिट इज नॉट कांस्टेंट. व्हेन द कॉस्ट इज चेंजिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना आउटपुट बढ़ेगा उतना भी कॉस्ट बढ़ेगा, पर यूनिट कॉस्ट सेम है, देन वेरिएबल. टोटल में सेम है, अदरवाइज सेमी वेरिएबल. ये क्या हो सकता है? ये मेरा वाला एग्जाम्पल में अगर आप स्टूडेंट का ही बात करेंगे, सो ये मेरा वाला एग्जाम्पल में सेल्समैन का सैलरी है. सेल्समैन का सैलरी के अंदर दो पार्ट है, फिक्स सैलरी फॉर द मंथ प्लस अ पेमेंट फॉर एवरी स्टूडेंट कन्वर्जन. 1000 स्टूडेंट का कन्वर्ट करने का पैसा मिला, 1500 का मिला, 1800, लेकिन इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी है. उसको नहीं भी कन्वर्ट करेगा महीना का सैलरी मिलेगा. सिमिलरली यहां, या ये सब इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, जो एग्जांपल दिया कि टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी पर कॉल का खर्चा सेम नहीं है, पर यूनिट सेम नहीं है. आपका यूनिट्स कंजम्पशन पे डिपेंड करता है. आप इस स्लैब में यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 10 रुपीज इन कोलकाता. If the consumption increases in this range, rate of electricity will be 12. अलग अलग रेंज में अलग अलग है. Either the example of fixed plus variable or the example where fixed variable अलग अलग नहीं है. Electricity या टेलीफोन है जहां मैं अलग. In my salesman, I am saying fixed cost 25 and per student conversion 500. There is a fixed portion, there is a very. But in electricity, telephone, I am not saying like that. I am saying इतना होने से इतना, इतना होने से इतना, इतना होने से इतना. That can be said as step fixed cost also. Semi variable बोले, step fixed cost बोलिए, जो भी चलेगा. There are two categories of semi variable cost. One category where fixed portion and variable portion are mixed. You can segregate. Another portion where electricity, telephone, जहां पर आप अलग अलग नहीं कर सकते, वो चेंज होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट जैसे कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जैसे पर यूनिट चेंज नहीं होएगा, वैसे नहीं होएगा. वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन आप अलग अलग नहीं कर सकते. हर तरह का कॉस्ट जो वेरिएबल या फिक्स्ड नहीं है, वो सेमी वेरिएबल है. वेरिएबल कब होगा? जब हर यूनिट पे पैसा वही लग रहा है, जितना यूनिट्स बढ़ रहा है उतना ही खर्चा भी बढ़ रहा है. फिक्स कब होगा? जब चेंज ही नहीं होगा. और अगर दोनों नहीं होगा तो सेमी वेरिएबल बन जाएगा. तो सिंस ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, तो ये दोनों सेमी वेरिएबल है. सिंस इसमें पर यूनिट सेम है, इसमें पर यूनिट सेम है, जैसे आउटपुट बढ़ रहा है उसी रेशियो से खर्चा भी बढ़ रहा है, ये दोनों वेरिएबल है. और ये तो सभी लोग सच बोल ही रहे हैं कि भैया आउटपुट कुछ भी हो फिक्स्ड है. अलाउद्दीन, सुरेंद्र जी and others, those who have said wrong, because first अनिरुद्ध हर्ष सही है, यहां पर तनीसा सही है, जय इज नॉट गेटिंग, वाई आई एम नॉट गेटिंग, वाई यू आर नॉट गेटिंग सर. और जो लोग गलत बोले वो ध्यान दीजिए सर. सभी लोग, आप हर समय मेरा स्टूडेंट का एग्जाम्पल नहीं ले सकते सर, हम तो ऐसे ही एग्जाम्पल दिया. आप अपना कंपनी का एग्जाम्पल लीजिए ना. सभी लोग तो काम कर रहे हो, आप लोग जहां काम कर रहे हो वहां पर फिक्स खर्चा क्या, थोड़ा दिमाग लगाइए. सब ऐसे ही आएगा, कुछ फिक्स आएगा, कुछ वेरिएबल आएगा, कुछ सेमी वेरिएबल आएगा. हर ऑर्गेनाइजेशन में तीनों तरह का खर्चा है. जय, you have worked for 25 years in different organization. Take the example of any organization. Wherever you have worked, you will find in every organization these three types of cost. Some are the cost which are fixed. Some are the cost which are pure variable. The way the output is increasing, the cost is increasing, decreasing. And some are the cost which are semi-variable, which are not purely variable, which are not purely fixed. They are semi-variable. They are not changing per unit same. They are not increasing by 50% output, 50% cost.
but they are increasing. They have a semi-variable element, some portion fixed, some portion variable. क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? फॉर द टाइम बिंग अभी तक जितना बात की है, जिन्होंने भी गलती बोला और अगर किसी ने सही भी बोला सोचे समझे बगैर, तो वो भी दिमाग लगाइए सर। मिस्टर जय, सुरेंद्र, अलाउद्दीन, Yes, sir, I got it. that ठीक है means सर। now the in future never you will do mistakes sir, if you got it. ओके सर। और आगे कभी मिस्टेक नहीं होगा सुरेंद्र जी, क्यों होगा? नहीं होगा सर अब। होगा तो डंडा पड़ेगा सर, ठीक है? और आप अगर आगे बोलेंगे कि सर आप भाग रहे हैं, तो यार इतना आस्ते तो जा रहे हैं, अब इसी बात को फिर ऐसे ही बताएंगे क्या? आपको नहीं क्लास सर। के बाद रिकॉर्डिंग करना होगा। करने से क्लास में सामने मैं हूं, अभी जब मैं नहीं हूं आपके दिमाग में घुसता है कि नहीं, इसके लिए खुद से पढ़ना होएगा। कोई दूसरा किताब नहीं, यही तो सब लिख तो रहे हैं सामने आपके। ऊपर से यहां पर मेरा जो नोट्स है, इसमें भी ये सब बकबक लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं, सब लिखा हुआ है सर, सब चीजें लिखी हुई हैं। Variable cost is the cost which change in direct proportion to sales, so it will remain constant per unit. Fixed cost will remain constant for different levels of output. Semi very मैं यहां पर लैंग्वेज अलग है, हमको कॉमा फुल स्टॉप थोड़ी ना याद है मैं डिक्टेट करके यहां को। आप बोलेंगे लिखिए, हम तो लिख ही रहे, जहां जरूरत है वहां मैं लिखूंगा, जहां नहीं जरूरत है वहां मैं नहीं लिखूंगा सर। आप बोलेंगे उसको भी लिखिए, जब आप ऐसा बोलेंगे इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे। जहां जरूरत है मैं खुद ही लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा? अब कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वेरी ये तो वही है, तो आप बोले वहां फिर लिखिए, तो आप अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई नहीं करेंगे, डंडा पड़ेगा जोर जोर से। मे बी यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन, डजेंट मैटर, यू नीड टू फॉलो मी सर, आपको मेरा बात मानना होगा। अभी आगे बात कर रहे हैं, अभी एग्जाम्पल चल रहा है, सेमी वेरिएबल एज 1 and 4 as they are not per unit constant, they are not per unit constant and not constant on total basis। काहे को सेमी वेरिएबल है मैंने लिख दिया, और दूसरा के लिए नहीं लिख रहा हूं, बात कर ली। We want to find out variable portion and fixed portion in semi variable cost। हमें वो चाहिए सर, I want to find out। So I'm again just writing just two levels, 1000 and say 1800। Why I'm taking these two? Lowest highest, whenever you should do this calculation, and if in any question in exam there are more than two levels given, you take the lowest highest। If only two level given, you take those only। ये यहां पर कैलकुलेट करने में मैंने बहुत जोर से दिमाग नहीं लगाया था, थोड़ा फिगर अलग आएगा बट समझ में आ जाएगा। सो कॉस्ट 1 and cost 4, cost 4, cost 1 का फिगर था 10,000 and 15,000। cost 1 figure is 10,000 and 15,000 and 15,000, and cost 4 का फिगर है 7,000 and 13,000, 7,000 and 13,000, 7,000 and 13,000, 7,000 and 13,000। ठीक है, this is just an example, you may be getting in hawk or anywhere in the exam 1,000 types of figures। आप बार बार एक ही यही क्वेश्चन 100 बार सॉल्व करें, पगला गए हैं क्या? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार हो गया, ठीक है, अब हो जाना चाहिए। हम एक बार दो बार कर रहे हैं और भी करेंगे,
लेकिन आप 5,000 ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, पागल नहीं है हम लोग, माथा उता खराब नहीं हुआ है। वी नीड टू ब्रेक क्लिक आवर ब्रेन की भैया ये कहानी है, ये माजरा है। At two levels, the costs are not per unit same, the total is not same. So they are semi-variable. I am taking lowest and highest one. Variable cost in semi-variable. जो भी ये semi-variable इसमें variable cost in semi-variable will be per unit same. Semi-variable के अंदर जो भी variable है that will be per unit same. Say x per unit मान लीजिए, and fixed cost in semi variable is constant in total equals to y. Constant in total equals to y. I am just writing think for 1000 units cost equals to 10,000. I can say 1000 into x plus y equals to 10,000. And I can write 1800 into x plus y equals to 15,000. Everybody understand? Everybody. For 1000 units, the figure is 10,000. What is the breakup of 10,000? Some portion variable, some portion fixed. In 10,000 and in 15,000, the fixed portion is y. I have assumed that is y. Why that is same? Because fixed is same. Fixed is same. But the variable portion for 10,000 in 10,000 for 1000 units and in 15,000 for 1800 units, the variable portion for 1000 units will be different than for 1800. I have said per unit x. So for 1000 units, variable portion is 1000 into x plus y. That is fixed. And for 1800 units, variable portion 1800 into x plus y. The variable cost per unit is same and the fixed cost in total is same. I don't know these two separately. I want to find out these two separately. For that reason, I am making equation. Do we need to make equation in exam? No. हम तो ऐसे ही लिख रहे हैं, हमें कोई इक्वेशन एग्जाम में नहीं बनाना है, नहीं बनाना है. इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, बोलेगा मेरे को याद नहीं है सॉल्व, कोई काम नहीं है सर, हम ऐसे ही बता रहे हैं. आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1800 माइनस 1000 विल बिकम 800x एंड y माइनस y कैंसिल equals to 15,000 minus 10,000, 5,000. So what is x? X equals to 5,000 divided by 800, which is actually, if you see without equation, आप इक्वेशन में मत जाइए, difference in cost divided by difference in units. If I don't make any equation, I will take difference in cost 5 and difference in units 800. That also will do. I don't require these equation formation. बात वही है. How much is the figure will be coming? 5,000 by 800. What is the exact figure in decimal? 6.25, sir. 6.25 per unit. So fixed cost. When in the 10,000, the variable cost is 1,000 into 6.25. So what is the fixed cost? 3,750. From total, I have deducted the variable portion. Or you can say fixed cost, 15,000 minus 1,800 into 6.25. It will still come 3,750. नहीं आएगा तो हम लोग पागल हैं, हम और आप दोनों जन पागल हैं.
Because when we have said that ki per unit variable cost is this and fixed cost in both the cases is same, तो वो तो same आएगा ही ना. You don't need to calculate and check that दोनों जगह same. It will come, definitely come. When we are saying that the cost is not pure variable, in this case, in the other question, in the other cost too, आप अगर डिफरेंस इन कॉस्ट लोगे बाय यूनिट्स लोगे, डिफरेंस इन कॉस्ट 2500 by 505 and 1000 by 5000 is also 5. Whatever the additional units, the additional cost is per unit. यहां नहीं है. The difference is 500 divided by 2000 अलग and 10,000 by 1000 अलग. Variable cost means per unit always same. हम लोगों ने इसको अलग कर दिया. हमें नहीं मालूम था कि व्हाट इज द वेरिएबल एंड फिक्स पोर्शन. हमने निकाल लिया कि वॉट एवर द इंक्रीज इन द कॉस्ट इज ओनली वेरिएबल, वाई नॉट फिक्स्ड. वो फिक्स्ड क्या जो चेंज हो जाए. वॉट एवर द इंक्रीज इन कॉस्ट इज ओनली वेरिएबल बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज नॉट इंक्रीजिंग, कैन नॉट चेंज. सो वॉट एवर द वेरिएबल कॉस्ट that you are calculating per unit, either you calculate for 1000 or you calculate for 800 or you calculate for 1800, it is per unit 6.25. For 1000 I don't know in 10,000 how much, for 1800 I don't know in 15,000 how much, but for 800 the variable is 5,000, that I know. Why? When the units are increasing, which cost will increase? When the additional output is produced, which cost will be incurred? फिक्स तो लगेगा नहीं, ओनली वेरिएबल. सो इट्स अ सिंपल थिंग. हमको कोई इक्वेशन बनाना नहीं है. जितना एडिशनल कॉस्ट लग रहा है that is for additional 800 units variable cost, but the variable is not only for additional, for every units, whether you are producing 1000, 1800, 2000, 1500, 700, whatever, जितना भी आप बनाएंगे सबका वेरिएबल माइनस करके फिक्स्ड. That means if the question asks what will be the semi variable cost for 2500 units, right? What will be the semi variable cost for 2500 units? You will say 2500 into 6.25 for every unit variable, plus you will say 3750. Fixed remain fixed. For every units, the variable is 6.25. Whatever you will produce. But the total is not per unit same. It is only for 2500. This portion is same. This is not same. This is in total same. This is mixture of fixed and variable. When the cost is not coming per unit same, when it is not coming in total same, it is called semi-variable. आप ये मत सोचिए एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं. आप कोई भी जगह काम कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, कोई नए जगह जा रहे हैं, कुछ बिजनेस चेंज कर रहे हैं, आपको बोलेगा खर्चा क्या लगेगा, आपको पूछेगा खर्चा कितना लगेगा बताइए. आपको आता ही नहीं है वेरिएबल सेमी वेरिएबल, तो कहां से बताएंगे, गलत ही बताएंगे. तो आपको काहे को एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, इसलिए कि सीएम में है. जब आप ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प कर पाएंगे, हम अगर कोई काम करेंगे उसमें खर्चा क्या लगेगा हम बता ही नहीं सकते, तो मेरे को सीएमए का डिग्री मिलना अनुचित है, नहीं फायदा. ये तो डेली काम में आएगा. इफ यू वांट टू डू द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इफ यू वांट टू डू द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट कहां क्या खर्चा है नहीं है, ये काम, ये तो जरूरत है, मस्ट है. एग्जाम से थोड़ी ना मेरा स्टूडेंट का बात चल रहा है. अलाउद्दीन माई स्टूडेंट, आई एम तो जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल. In anywhere you work or you will work in life, you need to know this. बोलेगा सर मेरा काम में ये आता नहीं है. अरे मेरे भाई, ये कोई काम का बात नहीं है. दिस इज नॉर्मल डे टू डे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. हम लोग अगर 25 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग बोलते हैं हमको सैलरी ज्यादा नहीं मिलता. क्यों मिलेगा आपको सैलरी? आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक तो है ही नहीं. एक सिंपल कॉस्ट नहीं समझ में आ रहा, तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फायदा कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं. अंडरस्टैंड, एवरी टाइम यू कैन नॉट डू लाइक दिस. एवरी टाइम द कॉस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड. व्हाई? मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी निकालूंगा, अगर
वहां पीछे लिखा हुआ है इफ यू कंज्यूम 100 to 999 यूनिट्स रेट ईच 6 रुपीज पर यूनिट. इफ यू कंज्यूम 1000 to 2500 रेट ईच 7.5 पर यूनिट. अलग अलग स्लैब में अलग अलग है, वहां ये अलग अलग नहीं कर सकते. इट इज नॉट दैट एवरी टाइप ऑफ कॉस्ट कैन बी, बट प्रॉब्लम साइलेंट, वी विल एज्यूम दैट ओनली. हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वेरिएबल फिक्स्ड कितना है, जिससे कि कोई और दूसरा लेवल पे हम निकाल सके. सो अलाउद्दीन, in cost number 4, if we want to segregate like cost 1, variable and fixed portion, then in cost number 4, Alauddin, Surendra, Nayab, all three, ये कॉस्ट 4 के अंदर वेरिएबल और फिक्स कितना कितना है, जैसे मैंने कॉस्ट 1 का बोला. कैन यू ऑल थ्री एनीवन डू? करिए मत, आप बताइए. नयाब, अलाउद्दीन एंड सुरेंद्र, तीनों लोगों में एनीवन. कॉस्ट 4 के अंदर वेरिएबल एंड फिक्स पोर्शन. कॉस्ट 4 के अंदर वेरिएबल एंड फिक्स पोर्शन. नयाब, सुरेंद्र, अलाउद्दीन, एनीवन. जय कुमार, यू ऑल्सो. Like we have find out in cost 1, it is semi-variable. What is the portion of variable? What is the portion of fixed? Similarly, in cost 4, it is semi-variable. What is the portion of variable? What is the portion of fixed? Jay Kumar, are you there? Maybe. Yes. Yes, sir. So tell me, sir, wrong. बोलिए. Sir, 7.5, sir. हाँ? 7.5. How much you said? 7.5. 7.5. Yes, sir. कैसे आया? Difference between cost and difference between units, sir. So difference in cost is 6,000. है ना? Yes, sir. And difference in units is 800. Yes, 6,000 by 800 is 7.5. Yes, sir. So I have given a wrong figure, sir. Because if 7.5, then 1000 into 7.5, I cannot write this less than 7,500. ये वाला मेरे को थोड़ा कम करना होगा. सॉरी सर, मेरा गलती है, मैंने 11 कर दिया सर. Otherwise the question is wrong. Because if you say 7.5, like we have said in the cost 1, then now 5 rupees, sir. No. After deducting from the total, we are getting some fixed portion. But 1000 का 6250 से तो कम नहीं बोल सकता ना मैं. तो मैंने भूल के फिगर्स गलत लिया. मेरे को इसको थोड़ा कम करना होगा. Now it is 800 units, 4000 per unit. How much? 5. For additional 800 units, the additional cost is 4000, which is variable only because there is no additional fixed cost. For 800 units, additional cost is 4000 per unit. 4000 by 800, 5. So 1000 into 5, 5000 variable, balance 2000 fixed. Here also it will come. 1800 into 5, 9000 variable. 11,000 minus 9,000, balance 2,000 fixed. By mistake I said 13. 13 नहीं चलेगा, यहां पर बहुत ज्यादा हो जा रहा है. Sorry भाई. When I was writing the figures, maybe in 1800, I have not thought so much. So in cost 4, variable cost per unit 11,000 minus 7,000 divided by 800 equals to 5 per unit. ठीक है? Then fixed cost, it is 7,000 minus 1,000 into 5, so it is coming 2,000. The two semi-variable costs are segregated between variable and fixed, and the two fixed cost and the two variable cost.
12 and 5, this is semi-variable, this is fixed. सबको मिला देते हैं. So in this entire total cost, what is the entire story, final story? Fixed cost. 2000 out of semi-variable plus 3750 out of semi-variable fixed plus ऊपर में cost number 5 and 6 number 25,000 and 10,000 which are pure fixed. 25,000 plus 10,000 सब मिला के हो गया 35, 37, 40,750. 40,750 and variable cost per unit. It is 6.25 plus 5 plus 12 and plus 5. ऊपर जो 12 और 5 प्योर वेरिएबल हमने लिखा था, द 12 कॉस्ट नंबर 3 एंड 5 कॉस्ट नंबर 2, सब मिला के टोटल वेरिएबल. सब मिला के टोटल वेरिएबल इज 6.25 plus 5 plus 5, that is 22, 28.25, 28.25 per unit. In Saraf Academy, I said 45 lakh, including all the fixed cost. I said that it is 18% variable cost. आपको 50 तरह का नहीं चाहिए, in total 2. The third category may be semi-variable, which cannot be segregated into variable and fixed, say इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन, कुछ भी हो सकता है भाई. देयर आर 1000 millions ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिलियन टाइप्स ऑफ कॉस्ट. लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगा उसको यहां नहीं जोड़ना चाहिए. वी शुड नॉट, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट फिक्स्ड ऑल्सो, नॉट वेरिएबल ऑल्सो. एंड यू कैनॉट सेग्रीगेट इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट वेरिएबल इतना, फिक्स्ड इतना. टेलीफोन यू कांट डू, गैस यू कांट डू. आपका गैस का सिलेंडर है, उसका एक सिलेंडर का पैसा लगता है 10,000 रुपया. आप उसको 10 दिन में यूज करेंगे, 20 दिन में आपका कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. आप ये थोड़ी ना बोलेंगे बयाना में 5 सिलेंडर लगेगा, 4 लगेगा, नहीं बोल सकते आप. देयर आर सम कॉस्ट विच कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड मैन, दे विल रिमेन सेमी वेरिएबल द वे इट इज. आपको बस उस स्लैब में देखना होगा कितना लगेगा. सपोज आई सेड दैट माई जूम कॉस्ट 1 to 99 live student, it is 3,000. But if it is 100 to 500, it will be say 5,000. अब वो 100 स्टूडेंट आए, 120 आए, 130 आए, 140 आए, 200 आए, it is 5,000. 500 के ऊपर it is say 10,000. I cannot segregate that into variable and fixed, but that is not fixed also, that is not variable. सेमी वेरिएबल जिसको सीधा सीधी लेना होगा. अभी मैंने एग्जाम्पल में ऐसा कुछ डाला नहीं है, डालेंगे बाद में. अभी मैं यहां पर बोला हूं, इफ यू हैव any question in practical life, in exam, try to segregate that cost into 2 parts, variable cost, fixed cost. सेमी वेरिएबल है, वेरिएबल फिक्स में अलग कर दीजिए. वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ले लीजिए, फिक्स को फिक्स के साथ. कॉस्ट दो ही होता है बाय नेचर, बाय व्हाट डू यू से बिहेवियर. वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट विल बी इंकर्ड ऑन एवरी यूनिट विच वी विल प्रोड्यूस. फिक्स कॉस्ट आप प्रोडक्ट बनाइए, मत बनाइए, कम बनाइए, बेसी बनाइए, वो टोटल में वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है. लास्ट थिंग फॉर टुडे, सपोज आई विल से दैट, आई विल से कि इन दिस 10,000 and in this 15,000 fixed cost is not same. I am saying directly, no assumption. I am saying in this 10,000 and in this 15,000 fixed cost is not same. In this 15,000 fixed cost is $500 extra. You will say why? I said on the top, when the capacity
increases, fixed cost also increase. So maybe 1800 is a higher capacity. Fixed cost has gone up by 500. I am directly saying in the question it is written in the exam that in these two levels fixed cost is not same. In this case, fixed cost is $500 extra as compared to here. Can I change that? In that case, can I say difference in cost 5000 is variable? Can I say? अगर मैं बोलूंगा कि यहां पर फिक्स कॉस्ट यहां के कंपैरिजन में जितना भी है $500 ज्यादा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एडिशनल आउटपुट है उसका 5000 एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट है? मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने ही तो आपको बोला है कि भाई एडिशनल कॉस्ट में फिक्स 500 है, एडिशनल कॉस्ट के अंदर 500 फिक्स कॉस्ट है, मैंने आपको बोला। तो आप ये जो डिफरेंस इन कॉस्ट है उसमें से वो 500 हटा दीजिए, बिकॉज दैट इज नॉट वेरिएबल, दैट इज फिक्स्ड। आप 5000 में केवल 4500 को वेरिएबल मानिए, डिवाइडेड बाई 800 कितना आएगा? 4500 डिवाइडेड बाई 800 हाउ मच? 4500 divided by 800 5.625. 5.625 each variable portion. So 1000 into 5.625 variable, 1800 into 5.625 variable. लेकिन माइनस करने से दोनों जगह फिक्स बराबर नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए ना। यहां जो फिक्स्ड आएगा वो यहां के कंपैरिजन में 500 ज्यादा आएगा। मैंने खुद ही तो बोला है कि यहां फिक्स कॉस्ट 500 ज्यादा है, आएगा ही ना। मतलब आप याद मत कर लीजिए, स्टूडेंट याद कर लेता है डिफरेंस इन कॉस्ट, डिफरेंस इन यूनिट्स वेरिएबल। अरे भैया कब? व्हेन द प्रॉब्लम इज साइलेंट, व्हेन द फिक्स कॉस्ट इन बोथ द केसेस इज सेम। व्हेन द फिक्स कॉस्ट इसमें सेम नहीं है तो आप थोड़ी ना बोलेंगे डिफरेंस वेरिएबल है। आप उस डिफरेंस में से फिक्स को हटाइए, तब आपका वेरिएबल आएगा। मतलब इफ it is said directly that fixed cost is not same at two levels, आपको कुछ आप मन से एज्यूम नहीं करेंगे, बोला जाएगा। सो वी विल से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू डिफरेंस इन कॉस्ट माइनस additional fixed cost divided by difference in units। आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि भाई दोनों लेवल में फिक्स सेम है तो डिफरेंस वेरिएबल है, बट अगर बोल रहा है कि फिक्स्ड एक्स्ट्रा है आप उसको हटाइए, देन यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एंड नाउ व्हेन यू फाइंड आउट फिक्स कॉस्ट एट बोथ द लेवल इट विल नॉट बी कमिंग सेम। खुद ही तो क्वेश्चन बोल रहे हैं फिक्स कॉस्ट उधर ज्यादा है, मतलब आप याद मत करिए। सपोज अभी मैंने बोला सेमी वेरिएबल में कि कॉस्ट 4 में क्या होगा, तो अलाउद्दीन या सभी ने बोला कि सर डिफरेंस इन कॉस्ट बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। आप बोले हर समय नहीं सर, रीड द क्वेश्चन, सी द सिचुएशन। इफ इन दीज 11 and 7000 फिक्स कॉस्ट इज सेम, देन द डिफरेंस इज वेरिएबल। इफ दिस इंक्लूड्स सम फिक्स्ड एडिशनल, आप उसको हटाइए, उसको डिलीट करिए, उसके बाद वेरिएबल निकलेगा। There is something where variable fix cannot be segregated, but अगर ऐसा है तो भी segregate होगा, they need to say, but अगर ऐसा है तो नहीं होएगा। हमें ये चाहिए कि I should understand the cost nature, whether it is material, labor, indirect material, variable overhead, depreciation, this, that. I am not concerned with that. I am concerned in my life only with two type of cost, variable, fixed। वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा गिरेगा, खर्चा उसी हिसाब से बढ़ेगा गिरेगा। टोटल में इट इज नॉट कांस्टेंट, पर यूनिट कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट आउटपुट बढ़ाइए गिराइए वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, वो फिक्स्ड है। लेकिन अगर पर यूनिट और टोटल दोनों में ही सेम नहीं है तो सेमी वेरिएबल है, आप उसको फिक्स्ड वेरिएबल में अलग करिए। इफ कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड, हो सकता है दैट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट which cannot be segregated into fixed and variable, maybe electricity, telephone, आप उसको वैसे ही रखिए, आप उसको बांटिए मत। But you need to have generally only two types of cost, variable, fixed। क्या उसमें सेलिंग है, एडमिन है, मैन्युफैक्चरिंग है, कोई मतलब नहीं। I am concerned by behavior, two types of cost,
फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। आपका पूरा पार्ट सी, फुल इंटायर 25% डिपेंड्स अपॉन दिस नॉलेज। एंड इवन गुड स्टूडेंट्स हु आर सेइंग करेक्ट, व्हेन द क्वेश्चन कम्स दे सी रॉन्ग। मान लीजिए हॉक में कोई क्वेश्चन है, भैया जो भी क्वेश्चन होगा फिगर्स राइट अप तो अलग ही रहेगा ना यार। बात तो फिक्स वेरिएबल समझने का है। अभी यहां पर कोई किताब खोलने का जरूरत नहीं है, रिक्वेस्ट है मेरा भाई, कुछ नहीं जरूरत है। हम जैसे बोल रहे हो, आप बोलेगा सर हम क्या पढ़ेंगे, आप ये एग्जाम्पल को कॉपी कर लीजिए, पहले रिकॉर्डिंग करिए, रिकॉर्डिंग करने के बाद इसको कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद इसमें वेरिएबल फिक्स्ड अपने आप में सब निकाल निकाल कर लिखिए। फर्स्ट डू द रिकॉर्डिंग एंड देन डू द सेम प्रॉब्लम सॉल्यूशन अगेन। मेक योरसेल्फ क्रिस्टल क्लियर कि भाई मेरे को वेरिएबल फिक्स समझ में आया क्या। आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट दिन करेंगे, मंडे, अभी नहीं कर सकते बिकॉज इसमें और बहुत कुछ बोलना है। यू अंडरस्टैंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, वी आर डूइंग एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। बोलेगा वॉल्यूम का एनालिसिस ज्यादा है नहीं, एक बार कॉस्ट एनालिसिस करेंगे C1 खत्म होने लगेगा। तो अभी कहानी बाकी है, स्टिल मोर स्टोरी विच विल टेक फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ अराउंड 2.5 आवर, तब क्वेश्चंस कर पाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कि क्लास में आ गए बैठ गए बस ठीक है सर, सर मेरे को टाइम नहीं मिला, सर तबीयत खराब था, ये सब नहीं चलता है सर। फिर आप पहला क्लास से ही बात नहीं मान रहे। हम हर दिन बोला 2-2.5 घंटा पढ़ने का, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कैसे होएगा सर। फिर आप बैकलॉग करेंगे, फिर आप नहीं देंगे एग्जाम, फिर वही होते रहेगा। एक सेकंड भी आपको मेरे से पीछे नहीं रहना है, मेरे साथ साथ दौड़ते रहना पड़ेगा। आई एम नॉट कमिंग एवरी डे। अगर मैं एवरी डे पढ़ाता तो बात ही क्या था, बोलेगा पढ़ा दीजिए, हम एक महीना में खत्म कर देते हैं, रिवीजन सबको फेल करा दूंगा। इफ आई विल डू द क्लासेस मंडे टू सैटरडे, मे बी संडे छोड़ दे, तो जितना पढ़ाना उतना ही पढ़ाना है। एवरी डे आई विल टीच, बट सब लोग फेल हो जाएंगे और कोई कर भी नहीं पाएगा। यू रिक्वायर योर सेल्फ स्टडी। जब क्लास खत्म होगा रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, रिकॉर्डिंग करने के बाद जो क्लास में कराया उसको लिख के करना जरूरी है, उसको फिर से लिखना। लिखना पेन पेपर नहीं, ऑन स्क्रीन ओनली द वे आई हैव रिटन। नो पेन पेपर स्टडी, नो प्रिंट आउट, नो अंडरलाइनिंग। यू विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग स्पीड इन एग्जाम। जब कुछ पढ़ लेंगे मैं बोलूंगा यहां से क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तब वो करेंगे। अभी नहीं करना है, अभी आपको मंडे बस ये सब पढ़ के आना है, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करके। लीविंग फॉर टुडे, इफ एनीबडी हैज एनीथिंग टू आस्क और एनीथिंग टू से, फटाफट जल्दी बोलिए भाई। अनिरुद्ध, हर्ष, हर्षल, जय कुमार, अलाउद्दीन, सुरेंद्र, तनीसा, किसी को कुछ भी बोलना हो भाई। ऑल गुड मैं आप ऑल गुड सर, एकदम क्रिस्टल ऑल क्लियर। गुड सर। ठीक है सर, गुड सर। ऑल विल बी गुड ओनली इफ यू फॉलो मी, इफ यू diligently follow me whatever I am saying, nothing will be wrong sir. Okay, so meeting you on Monday. Thank you to all of you. Regularly attend the live classes and regularly follow my instructions. No problem will arise. बोलिए हर्ष जी। नहीं सर, थैंक यू, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, टेक केयर। थैंक यू सर। टाटा।